Recording in progress. Okay, yeah. So good afternoon everyone. Today is day 28. कल हमने किया था day 27, that is magic mirror practice. किस किस ने magic mirror practice की? किसी का ऐसा experience जो share करना चाहते हैं कि मिरर में नजरें नहीं मिला पाए या फिर कितनी बार किया, क्या बोला मिरर को देख के, क्या आप बहादुर थे, क्या आप 3 चीजें बोल पाए जिसके लिए आप ग्रेटफुल थे? यस पूनम जी, आप बोलना चाहते हैं? कल से जब से मैंने मिरर का मैंने किया है, मुझे आज इतना अंदर से खुशी मिल रही है कि मतलब मुझे लग रहा है कि मैं उड़ रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, फीलिंग मतलब बहुत एनर्जी आ गया मेरे अंदर। और ग्रेट, मिरर देख के तो मैंने पूरा बोला है, आई टू आई कांटेक्ट करके पूरा, वेरी क्योंकि ये नाइस. मैं हमेशा करती रहती हूँ। और कल भी क्या, मुझे कल थोड़ा और अच्छा लगा, आपसे थोड़ा क्लियर हो गया चीजें समझने का। Okay, good, very good. So someone did. Yes? हाँ, anyone else? जिन्होंने किया and would like to share? मैंने किया शायद कल सारा दिन, कल जब से आप क्लास हुआ उसके बाद से 4-5 बार, आज सुबह तो एकदम आंख के अंदर आंख गड़ा कर 3-4 बार, और ऐसा लगा था थोड़ी देर पहले कि मेरे चेहरे में बहुत ग्लो आ गया है. आई एम लविंग माई सेल्फ. ग्रेट. अच्छा, आप लोग रिलेटिव्स हो क्या? हाँ, स्वाति, वो गुप्ता, मेरी पूनम? वो मेरी ननद है, पूनम जी. अच्छा, ओके. और प्रिया मेरी भाभी है, वो ही मेरे को इंट्रोड्यूस अच्छा. कराई आपको. आज मुझे सुबह से स्वाति पे इतना प्यार आ रहा, अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है कि स्वाति मिल जाए तो मैं उसे प्यार कर लूं, क्योंकि उसी की वजह से मैंने ये क्लास ज्वाइन किया है। एक्चुअली जिस दिन आपका क्लास का मैसेज आया था प्रिया के पास, तो वो हम लोग सब खड़े होकर बात कर रहे थे, तो वो दीदी ऑलवेज इंटरेस्टेड, बिकॉज पहले भी उन्होंने किया, तो बोली करेंगे करेंगे. तो वो कलकत्ता में थी, अभी वो कानपुर में है, तो वो करेंगे ओके. करेंगे, मेरे को बोली तुमको भी करना है. एंड 4 दिन तो उन्होंने मुझे अपने साथ बिठा के कराया. अच्छा. उसके बाद बोला कि मैं जा रही हूँ, लेकिन पीछे से वीडियो में हमेशा तुम दिखनी चाहिए और ऑन रहना चाहिए. माय गॉड. और रोज रात को आपका क्लास के बाद में 10 बजे हम लोग दोनों डिस्कस करते हैं. 3 दिन अच्छा. पहले मेरे हस्बैंड इनको बोल रहे हैं, क्या तरीका है तुम लोग का, हर चीज में थैंक यू लिख दियो, ये तो हर जगह थैंक यू लिखी है, चिट बना दी है. बोलते हैं बाथरूम में भी बैठे हैं तो थैंक यू बोलो. दीदी इतना हंस रही है, बोलती चलो कुछ तो की स्वाति जो तुम्हारे लिए अच्छा हुआ. तो इतना हंसे उस दिन हम कि ये कंप्लेन कर रहे थे कि क्या तुम लोग क्लास कर रहे हो, पता नहीं क्या तुम स्वाति को डाल दिए हो, लेकिन बहुत चेंजेस आए. एंड वन मोर थिंग, संडे को हम सब फ्रेंड्स मिले थे, हस्बैंड मतलब इनका बहुत अच्छा ग्रुप है, तो हमेशा ये रहता है कि मेरा कभी भी ये नहीं बोलते कि या शी हैज डन समथिंग फॉर मी. उस दिन सब मजाक कर रहे थे, तो करते करते बोले यार ये तेरे जिंदगी में आई है तो तेरा जिंदगी तो बदला ही है ना. तो एकदम फट से मेरे हस्बैंड बोले हाँ बदला तो है ही. तो मेरा ऑल फ्रेंड्स वाला एक देख तेरा ग्रेटिट्यूड काम आ गया, तेरा हस्बैंड तो देखो कितना खुश है, देख देख. हम बोले बात तो सही है, पहली बार 25 साल में मैंने उनके मुंह से सुना कि हाँ इसकी वजह से मेरी लाइफ बदल गई. ग्रेट. So it's a big thanks to Priya Tuani, पूनम गुप्ता एंड आपको सुवर्णा जी, आपके वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा. और ये 3 बॉटल भी मैंने बनाया है, ये मैं लेके बैठी हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये मेरे को मेरे हस्बैंड को दिखाना है. आप जो सिखाओगे आज, ये मैं अपने हस्बैंड को बताऊंगी. लेकिन आपने शिद्दत से किया है ना? शिद्दत से, पूरे शिद्दत से. वेरी गुड. तो चलो सब कोई आ गए, एवरीवन. जो जार्स बनाए थे लेकर आओ, खोलेंगे. जो भी लोग जार्स बनाए थे आज लेकर आओ. ऐसे दिखाएं. वीडियो ऑन करोगे तब तो दिखेगा रितु जी. वीडियो तो ऑन है हमारा. अच्छा, संगीता आंटी बोल रही है. दिखाऊं कैसे? ऐसे. हाँ कोई बात नहीं, जब हम खोलेंगे तो दिख जाएगा. ये इग्नोर वाला है, ये इडियट है, और ये आई लव यू है. ओके. अच्छा ऊपर करूं क्या थोड़ा इसको, ऐसे करूं? कोई बात नहीं, जब हम लोग खोलेंगे तब दिख जाएगा. अरे इग्नोर वाले में तो इतनी बदबू है होगी.
वो आप खोल के देख चुके हैं? नहीं, मैं खोल के नहीं देखी, मेरे को दिख रहा है वहां से उसमें पूरा जाला लग गया है। ओ, होगी, नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही था। और मैंने तो कुछ शिद्दत से किया नहीं है, इसलिए मैं तो शायद किसी को कुछ दिखा नहीं पाऊंगी, लेकिन जिन्होंने पिछली बार तो मेरा येलो हो गया था। यस, इस बार येलो नहीं हुआ है, लेकिन जाला बहुत गंदा हो गया है। ओके, यस। ये देखो, ये आई लव यू वाला है, एकदम क्लीन। ऐसे नहीं आंटी, आप लोग सब कोई खोल लो अपना अपना, ओपन ऑल योर 3 jars, तीनों जार्स खोल लो। इसमें तो बड़ी बदबू होगी। नहीं खोल सकती, बहुत बदबू है। इडियट वाले को खोलती हूँ, वो फिर भी थोड़ा ठीक है। एवरीवन जो किया है वीडियो ऑन करो भाई, खाली 3 लोगों ने किया। यस, तो स्वाति जी, पूनम जी, सुनीता, आसमा, अमेजिंग आसमा, ऑसम अनीता जी, सबका खुल गया? यस। यस, अब आप लोग सबसे पहले वी विल टेक द आई लव यू वाला, ठीक है? आई लव यू वाला सबसे पहले लो। एक एक करके आप बताओगे कि क्या दिख रहा है और क्या स्मेल आ रही है, ठीक है? जिन लोगों ने अच्छे से किया है, अगर कोई ने किया नहीं है, ठीक से बोला ही नहीं है, तो वो लोग मत बोलना। यस, तो आप लोग अंदर में देखो कि आपके क्या दिख रहा है बाउल में, जार में, एंड आपको कुछ कैसी स्मेल आ रही है। यस, ये तो एकदम क्लियर दिख रहा है मेरा तो ये। हाँ, अनीता जी का तो एकदम क्लियर है। वाह, मैम ये मेरा भी क्लियर है, ये आई वेरी लव यू। क्लियर। मैम मेरा भी क्लियर है एकदम। वाह, आई लव यू। स्वाति का भी क्लियर है एकदम। स्मेल आ रही है? स्मेल आ रही है? मैम वो हल्की सी वो चावल की है। हल्की सी स्मेल, एकदम हल्की सी। ओके, हल्की स्मेल है, वेरी हल्की, लाइट। मेरी भी हल्की सी एक स्मेल है। यस, ओके। एंड इट इज क्लियर। हल्का फुल्का ऊपर में तो मेरे वो भी आ गया है, व्हाइट बबल्स आ गए हैं। वाइट वो बबल्स। नहीं, इग्नोर वाले में हमारा आए। नहीं, अभी आई लव की बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ, नहीं, आई लव यू मेरा एकदम क्लियर है, ऐसे कुछ भी वाह, नहीं है। वेरी गुड। तो जिनका मेरा भी एकदम क्लियर। मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से प्यार दिया है। ओके, यस। अब हम लोग नेक्स्ट वाला, दैट इज आई हेट यू। इग्नोर। क्योंकि मेरा कलर इग्नोर चेंज वाला हो गया है। क्लियर है। देखिए, क्या सुनीता? इग्नोर वाला मेरा ज्यादा क्लियर है। अच्छा, और उसमें हाँ। स्मेल भी नहीं आ रही है? नहीं नहीं, नहीं अच्छा, ये मैम कैसे हो गया? नहीं, मेरा ये इग्नोर इग्नोर। वाला है ना, थोड़ा सा वैसे हो गया। इग्नोर वाला ये तो इग्नोर। मेरा इग्नोर वाला में हल्का सा वो मेरा कलर इग्नोर वाला तो चेंज हो गया है। मैम इट इज डार्क बहुत ही गंदा है। और यस, बहुत ही गंदा है। बहुत गंदा है नहीं, और एक स्मेल स्मेल है, भी आ एक रही है। स्मेल ही पूरा का पूरा साइड में झाग हो थोड़ा गया सा ना ऐसे, ऊपर, फोम थोड़ा सा ऐसे बबली, साइड में थोड़ा वो आए हैं। फोम एंड बबली इग्नोर वाले में। यस, फोम एंड बबली एंड थोड़ा एंड वेरी स्मेल आ रहा स्मेली, है। वेरी या, स्मेल बहुत कर रहा है। यस, अब आ जाओ आई हेट यू वाले में। मेरा इसमें ये काला काला मेरा हो गया, क्लियर है, हेट यू वाला क्लियर है, देखिए। ये ऊपर से मेरा भी काला क्लियर। काला कुछ हो गया है इसमें। हेट यू वाला लेकिन आई लव यू से, आई मेरा लव यू से थोड़ा कम है। मेरा इग्नोर वाला पूरा काला हो गया ऊपर से, एकदम हाँ गंदा जैसा। मेरा भी गंदा काला ओके, हो गया। ओके, ठीक है, ये हो गया आई इग्नोर। अब आई हेट आई यू हेट कैसा यू, है सबका? मेरा आई हेट यू में काला काला कुछ हो गया है अंदर में एकदम। और आई स्मेल? हेट यू यहाँ पे स्मेल मेरा तो आई नहीं हेट कुछ भी यू तुम्हें तो इसमें। एकदम स्मेल नहीं है, स्मेल आ गया उसमें। मेरा एकदम वेरी बैड स्मेल। आई मेरा देखने में क्लियर है पर स्मेल आ रहा है उसमें। बैड स्मेल है। यस, हाँ bad। ओके, अनीता जी, इतना थोड़ा अनीता जी, ये मतलब ये आई लव यू से थोड़ा सा कम क्लियर है, और स्मेल नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा, तो आपने ज्यादा हेट दिया ही नहीं है उसको, हेट ज्यादा नहीं दिया, लव ज्यादा दिया है। तब फिर
जिसने सारे ठीक से किया है वही बताओ मुझे। ये इस पे ना काला काला कुछ जम गया है और स्मेल हम्म। नहीं है इसमें। ये मेरा इग्नोर वाला है, इसमें काला काला हो गया। हाँ, ये श्वेता का तो पूरा ही ब्लैक हो गया है। ओके, एंड आई हेट यू, यस आसमा, यू हैव डन ना। ये इग्नोर वाला है। आई हल्का येलो है। आई हेट यू वाले में थोड़ा ज्यादा स्मेल है, आई लव यू उससे बहुत ज्यादा स्मेल है, और उसमें कुछ ब्लैक ब्लैक है, वो पता नहीं क्या है, थोड़े बबल्स भी हैं, एंड सम 1 सेकेंड। ये मेरा बट आई लव यू वाला पूरा क्लियर है, मतलब उसमें कोई बबल्स, उसमें कोई ब्लैक पार्टिकल्स या कुछ नहीं है, विच इज आई लव यू, एंड वो पूरा पूरा क्लियर है एकदम, ओके, और उसमें मेरा स्मेल नहीं है। ये मेरा HTU है, इसमें कुछ भी नहीं है लेकिन हल्की स्मेल है बस। ओके, और ठीक है। आई लव यू वाला बहुत अच्छा है, फ्रेश है, इसमें बहुत अच्छी स्मेल भी आ रही है चावल की। अच्छा, ओके, सिर्फ वेरी इग्नोर इग्नोर वाला खराब हुआ है। थोड़ा खराब हुआ है। ओके, यस ज्यादा है रानी। उसमें, बहुत स्मेल है इग्नोर वाला। हेलो दी, हाँ रानी, मेरे भी वो आई हेट यू वाले में बहुत, वो इग्नोर वाले में बहुत स्मेल आ रही है। खोल ही नहीं पा रहे उसको। हाँ, खोल। एंड आई लव यू कैसा है तुम्हारा? वाइट वैसा ही है, अच्छी ठीक स्मेल है। आई लव यू ठीक है, तो आप लोग है ऐसे ना, तो जिन तीन लोगों का वाइट है। भी, हाँ हाँ, जिन लोगों का भी प्रॉपर हुआ है ना, आप लोग अपनी जार्स के पिक्चर्स डालना ग्रुप में बाकी लोगों के लिए। अब इसका कॉन्सेप्ट समझो कि क्यों हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था और इसका क्या मतलब है, व्हाई डिड वी डू दिस। ठीक है, अगर मैं पहले बताती हूँ कि जिन लोगों ने सही ढंग से किया है ना, एवरीवन नाउ म्यूट योरसेल्फ। जिन लोगों ने सही ढंग से किया है, अगर नियम से उसको प्यार दिया है, आई लव यू वाले को बहुत उसको थैंक यू किया है, ग्रैटिट्यूड दिया है, तो उनका जो जार है उसमें हल्का फुल्का कुछ बबल्स हो सकता है, लेकिन स्मेल बहुत आवाज आ रही है। एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। या तो उसमें क्या होगा ना, उसमें हाँ थोड़ा बहुत कुछ आपको दिखेगा डिफरेंस, ऑब्वियसली। आई थिंक 28-27 दिन हो गए ना जब हमने किया था जो भी। एंड जो आपका आई हेट यू वाला है उसमें थोड़े बहुत ब्लैक, थोड़ा बहुत उसमें स्मेल आएगा, बैड स्मेल भी आएगा, यस। एंड सबसे ज्यादा आपको डिफरेंस फील होगा इग्नोर वाले जार में, जिन लोगों ने भी ढंग से किया है। ओके, बाकी का मैं नहीं जानती क्यों, क्या क्या चेंजेस हैं, हर किसी का अलग होगा। मतलब कितनी बार क्या होता है ना, सपोज करो कि आपने आई लव यू वाला जार जहां रखा है, आप उसको बार बार प्यार दे रहे हो, लेकिन उस रूम में शायद झगड़े हो रहे हैं, उस रूम में शायद नेगेटिव थॉट्स ज्यादा हैं, उस रूम में कोई ऐसी बात हो रही है जो उसके पास जा रही है, उस जार के पास। तो ऐसा भी हो सकता है ना, जहां आपने आई हेट यू रखा है, हो सकता है कि वहां पर कोई भगवान का मंत्र चल रहा हो, कोई ऐसा श्लोक चल रहा हो, तो उसका इफेक्ट आ रहा हो उस पर। तो बहुत कुछ ऐसे वो हो सकते हैं इवेंट्स जिससे ये फर्क पड़ जाता है। लेकिन जिन जिनका एकदम परफेक्ट जैसे अगर हुआ है, तो मैं उसका डिफरेंस बताती हूँ। फर्स्ट, आई लव यू एकदम साफ सुथरा वैसा होना चाहिए, विदाउट स्मेल। आई हेट यू थोड़े बहुत ब्लैक, थोड़ा बहुत बबल्स और थोड़ी स्मेल होनी चाहिए। एंड थर्ड, इग्नोर वाला जो है उसमें बहुत ज्यादा बैड स्मेल होती है, एंड वो ब्लैक भी ज्यादा होता है। अब ये क्यों? ये है वाटर, ठीक है, और वाटर के साथ कुछ दाने फूड के हैं। हमारी बॉडी में क्या चीज सबसे ज्यादा है? 75% इज वाटर, है ना, 75% वाटर है। तो अगर एक सिर्फ जार में रखे हुए पानी को 28 दिन तक या 27 दिन तक हमने खूब प्यार दिया, एंड वो उसके जो सेल्स थे उस वाटर के, वो ऐसे हुए कि वो खराब नहीं हुआ, वो अभी भी किसी 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 को अच्छी स्मेल आ रही है, या नॉर्मल है, क्लियर है, उसमें से चावल दिख रहे हैं, ब्लैक नहीं हुआ, तो दैट मीन्स कि जो ये वाटर के सेल्स थे वो हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारे वर्ड्स जो हम बोलते हैं वो समझते हैं।
They can understand what we are saying. Words are so powerful. Yes, एक जो ये I hate you वाला है, ये सुन पाया कि आप उसको I hate you बोल रहे हो, आप उसको you are an idiot बोल रहे हो, stupid बोल रहे हो, गधा बोल रहे हो, जो भी आपने बोला, ये सुन पाया. That means water has memory. वाटर के पास याददाश्त है, वाटर सुन सकता है, वाटर समझ सकता है. तो अगर हमारी बॉडी में भी वाटर है. अच्छा हाँ, थर्ड वाला पहले बता दूं, इग्नोर. आपको पता है लव का ऑपोजिट क्या होता है? ये हम लोगों को बचपन से सिखाया ना, लव हेट, राइट? लेकिन लव का ऑपोजिट इज नॉट हेट. द ऑपोजिट ऑफ लव इज इग्नोर, इनडिफरेंस. मतलब अगर आप किसी को नफरत भी करते हो ना, तो दैट मीन्स कि कुछ शायद आपके मन में फीलिंग्स हैं उनके लिए, इसीलिए आप नफरत करते हो. लेकिन जिनको आप इग्नोर करते हो, इनडिफरेंट, फर्क ही नहीं पड़ता, वो आदमी करे, जी रहा है तो ठीक, कुछ कर रहा है तो ठीक, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सबसे बेकार, सबसे नेगेटिव वाली फीलिंग होती है. तो ये दिखा रहा है कि सबसे ज्यादा बदबू उस पानी में आई जो कि इग्नोर किया गया, जहां पर इनडिफरेंस था. तो हमारी लाइफ में अगर हमने बचपन से या बहुत टाइम से खुद को कुछ बोला है, मैं तो ये नहीं कर सकती, या फिर अपने लिए, अपने बॉडी के लिए, अपने फिजिकल अपीयरेंस के लिए, अपने कोई भी चीजों के लिए हमने खुद को अगर माफ नहीं किया, खुद को कोसा है, कुछ नेगेटिव बोला है, तो हमने क्या 27 दिन से बोला है? नहीं ना, हमने तो काफी समय से बोला है, खुद को सालों से बोला है. तो आप सोचो कि आपके अंदर शरीर के कहाँ कहाँ सड़न है, कहाँ कहाँ बैड स्मेल आ रही है, चीजें, आपके सेल्स सड़े हुए हैं, बिकॉज यू हैव टोल्ड ऑल दोज वर्ड्स टू योरसेल्फ. मुझसे तो ये काम ठीक से ही नहीं होता, मैं तो किसी को प्यार करने के लायक ही नहीं हूँ, मुझे तो कोई बोलता ही नहीं है कि तुम बहुत अच्छी हो, कि तुमने मेरी लाइफ में कुछ किया है. तो ये थॉट्स हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ सड़न पैदा कर रहे हैं. एंड ये सिर्फ हमारे नहीं, अगर हमने अपने बच्चों को बोला है कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुमसे तो कोई चीज सही नहीं होती, तुम बड़े होके कुछ नहीं बन पाओगे, तुम तो ना, हम लोग जो करते थे और तुम अपना हालत देखो. We have said these words to our children. तो just see कि एक 27 दिन से बोले हुए जार में अगर इतनी सड़न है, तो एक कितने सालों से हमने अपने बच्चों को या जिसको इस तरह से बोला है, वहां क्या क्या चीज, कितने सेल्स सड़ रहे हैं. That means our words are so important. Be careful what you are saying. अगर आप किसी की तरफ बहुत ज्यादा इनडिफरेंट हो, इग्नोर करते रहते हो, उसकी तरफ आप परवाह नहीं करते, जो आपका ही कोई रिश्ता है, और वहां से आप उम्मीद लगाकर बैठे हो, कुछ भी नहीं आएगा वहां से. क्यों? वहां पर सबसे ज्यादा सड़न है, सबसे ज्यादा बदबू वहां पर है जहां पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता. आप सोचते हो मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आप कुछ उम्मीद लगा कर बैठे हो. आप सोच रहे हो कि वहां से कुछ अच्छा हो, वो दोस्त मुझे वापस मिल जाए, वहां से कोई मेरी तारीफ करे, and you are not doing anything. So this is to show that since our body is also made up of water, everyone is made up of water, है ना? This world, this earth is made up of 70% water. Think what you are saying. Choose wisely your words. Think carefully before feeling. आप जो फील करते हो वो सामने वाले के पास जा रहा है, आपकी बॉडी में जा रहा है. अगर आप किसी बीमारी से गुजर रहे हो, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉटिंग, कुछ वहां पर रॉट हो रहा है, कुछ वहां पर सड़ रहा है, सेल्स सड़ रहे हैं. तो इज दिस एक्सपेरिमेंट क्लियर? यस Yes. जो नहीं समझा? yes. यस. तो अगर 25 दिन 26 दिन पड़े हुए पानी में इतना डिफरेंस आप देख सकते हो, जिसमें आपने शायद जी भर के उसको प्यार किया भी नहीं, शायद आपने जी भर के उसको आई हेट यू बोला भी नहीं, है ना? तो अगर हम किसी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो उस वाटर के सेल्स का क्या होगा? दे विल ब्लॉसम, राइट? अगर आप चाहते हो आपके बच्चे ब्लॉसम करें, टेल देम आई लव यू, टेल देम आई एम ग्रेटफुल फॉर यू. If you want your love life to blossom, tell them you are grateful for them.
keep telling them, reminding them that I love you, you are everything to me. Okay, that means वो उनके जो बॉडी का वाटर है, वो जो उनके वाटर में सेल्स है, वो खिले हुए रहेंगे, and you will receive lots and lots of love. Okay, so this is experiment by Dr. Emoto, and आप इसको गूगल भी कर सकते हो, यूट्यूब में देख सकते हो किस तरह से उन्होंने दिखाया था. अरे वाह, भारती तो आज सजी हुई है पूरी. थैंक यू. अब मेरा मन ही नहीं लग रहा था वहाँ पार्टी में, मेरे को हड़बड़ हो रही थी कि बस जल्दी क्लास में मैं सोए. गुड. तो हमने अभी तक डिस्कस किया हमारा वाटर राइस एक्सपेरिमेंट, जार वाला, एंड क्यों हम लोगों को अलग अलग वाटर दिखा. एंड जो लोगों ने ठीक से नहीं किया है वो वापस कर सकते हो इफ यू वांट टू सी प्रॉपर रिजल्ट्स. एंड जिन लोगों का आया है रिजल्ट्स, अपने जार्स के प्रॉपर थोड़ा क्लोजअप लेके फोटो भेजना ग्रुप में, ठीक है? यस, ओके. अच्छा, आज ना टुडे इज 1st of August and it is a full moon. एंड आज कोई नॉर्मल फुल मून नहीं है, इट इज सुपर मून. आज मून शायद बहुत ज्यादा करीब होगा अर्थ के. एंड सुपर मून ये जो आता है ना, इस समय क्या होता है, अच्छा जैसे अभी वाटर का आपने देखा एक्सपेरिमेंट, तो आपने ध्यान दिया है कि जो फुल मून होता है उसमें समुद्र में क्या होता है, हाई टाइड्स. टाइड्स सुबह में लो या जो वाटर टाइड्स. या वाटर लेवल राइज हो जाता है, हाई टाइड्स आते हैं. आप जनरली समुद्र में अंदर नहीं जाते क्योंकि आज पूर्णिमा है. क्यों? क्योंकि मून की जो एनर्जी होती है वो वाटर पे है ना. मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है, क्योंकि मून इतना करीब आ जाता है फुल मून को, तो वो अट्रैक्ट करता है, वो खींचता है अपनी तरफ. तो हमारी बॉडीज में भी वाटर है ना. अभी तो हमने जाना, तो फुल मून पे हमारे अंदर भी ना फीलिंग्स थोड़े ऊपर नीचे होने लगते हैं. हो सकता है बहुत लोग कुछ है ना उस दिन ज्यादा इमोशनल फील कर ले, उस दिन ज्यादा है ना रोने का मन कर रहा है, बहुत सारे कुछ होता है फुल मून के दिन. एंड एनर्जीज इतनी हाई होती है, इतनी हाई कि फुल मून पे अगर आप मेडिटेशन करते हो, दैट इज वेरी वेरी पावरफुल. तो एवरीवन, आप चाहे 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, थोड़ी सी देर जरूर फुल मून में मेडिटेशन करना. उसकी मून लाइट में आप कुछ देर बैठो, टेक बाथ इन द मून लाइट. दैट इज वेरी वेरी, इतना ब्लिसफुल और इतनी अच्छी कॉस्मिक रेज है उसमें कि वो आपके लिए, आपके जो अंदर का जो वाटर है ना, इट विल ब्लॉसम करेगा उसको, एंड यू विल फील वेरी गुड. अगर आप लोगों के घर में बैल्कनी, टेरेस, गार्डन कुछ नहीं है, तो जस्ट सिट इन योर रूम, ओपन योर विंडोज एंड इमेजिन करो कि मूनलाइट आ रही. ठीक है, तो ये करना. आई विल शेयर गुरुदेव का एक छोटा सा मेडिटेशन है, 25 मिनट का, आई थिंक फुल मून मेडिटेशन का, वही वाला कर लेना. अगर आप लोग को वो सब नहीं होता है, 10 मिनट सिर्फ आंख बंद करके सांस पे ध्यान दे देना. ठीक है, दैट्स ऑल. ओके, चलो आज का चैप्टर शुरू किया जाए. Today we will start day 28. Remember the magic. जादू को याद रखें, है ना. बुक कर ली, सेशन कर लिया, मुझे सुन लिया, कुछ कुछ प्रैक्टिसेस भी कर लिए, लेकिन जब बुक खत्म हुई जादू को भूल गए. व्हाट इज ग्रेटिट्यूड? भूल गए, है ना. एंड क्या होगा, धीरे धीरे हमारी जो लाइफ में अभी जादू आना शुरू हुआ है ना, वो भी आपकी लाइफ से धीरे 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 ओझल हो जाएगा, गायब हो जाएगा. Just see this shadow of moon in the water. It is going long, पूरा दूर तक जाते जा रहा है this reflection. And आपको उस तरह से gratitude को अपने लाइफ में रखना है ताकि उसकी छाया, उसकी रिफ्लेक्शन हमेशा आपके जिंदगी में पड़ती रहे, सिर्फ एक कुछ समय के लिए नहीं, है ना. एक महीने के लिए किया था, सबने बोला वाह वाह बहुत अच्छे हो गए, बहुत नेचर चेंज हो गया. No, this should become your attitude. Gratitude is the greatest attitude. Yes, who would like to read today? I am reading. हाँ, आप शुरू करते हो, आप ही अंत करोगे. Yes. Okay.
Remember the magic. That's the thing with magic. You have got to know it's still here, all around us, or it just stays invisible for you. Charles D. Lind, 1951, writer and Celtic folk musician. Yes, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, everyone else please mute yourself. हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं कि मैजिक के साथ यही बात है, यही that is the thing with magic, कि आपको उस पर पहली बात है विश्वास करना पड़ेगा कि जादू होता है, आपको ये मानना पड़ेगा कि जादू हमारे चारों तरफ हो रहा है, मैजिक इज ऑल अराउंड अस, अदरवाइज क्या होगा, इट विल जस्ट स्टे इनविजिबल फॉर यू, ये आपको कभी नहीं दिखेगा, आप खोजते रह जाओगे कि क्यों नहीं हो रहा है मेरे साथ, उसका मैजिक चेक पूरा हो गया, उसका तो एक ड्रीम भी पूरा हो गया, उसको तो ऐसे ऐसे हो रहा है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा, it will stay invisible because you are still not believing. Continue. Every day is unique. There is no day like any other day. The good things that happen each day are forever different and forever changing. And so when you remember the magic by counting yesterday's blessings, no matter how many times you do it, it will be different every time. It's just one of the reasons why Remember the Magic is the most powerful ongoing practice to maintain the magic of gratitude in your life. No matter what your desires are now or what desires you will have in the future, this magical practice will remain the most powerful practice for your entire life. ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस आज हम सीखेंगे ना, रिमेम्बर द मैजिक, ये तो हमेशा के लिए आपको मतलब आपको याद रखनी है और आपको करते जाना है, ये इतना पावरफुल है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हर दिन यूनिक होता है, यस, जो आज हुआ वैसा कल नहीं था, जो कल था वैसा परसों नहीं था, नहीं, हर दिन, चाहे हम कितना भी सोचें कि माई लाइफ इज सो मोनोटोनस, पूरा फिक्स रूटीन है, सब कुछ टाइम से होता है, उसके बावजूद हर दिन एक नहीं होता है, राइट? आप हर दिन सेम नाश्ता कर लेते हो क्या? आप हर दिन सूरज क्या सेम उगता है, सेम सनराइज आपको दिखता है, आप सेम कपड़े पहन लेते हो, आप सेम खाना खा लेते हो? नहीं, आप शायद आपकी सांस की गति भी रोज सेम नहीं होती है, राइट? तो कोई दिन बिल्कुल सेम जेरोक्स कॉपी हो ही नहीं सकता। तो जो भी अच्छे चीजें होती है हमारे एक दिन में, वो कभी कुछ होती है, कभी कुछ होती है, चेंज होते रहते हैं। सो रिमेम्बर द मैजिक में हम क्या करते हैं ना, इस प्रैक्टिस में वी काउंट द ब्लेसिंग्स ऑफ द प्रीवियस डे। एक मिनट, या वी काउंट द ब्लेसिंग्स ऑफ द प्रीवियस डे, पहले दिन की जो ब्लेसिंग्स है वो हम काउंट करते हैं। और क्यों? क्योंकि देखो अभी हमने जो 27 डेज किया है, वी हैव ट्राइड टू कवर आवर पास्ट, राइट? पास्ट में बहुत सारी चीजें हमको मिली जिसके लिए हमने ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो हमने ट्राई किया है कवर करने का। इट इज नॉट पॉसिबल कि वो 27 दिन में कवर हो जाए, पॉसिबल नहीं है ना, इतने सारे चीजें होती है। लेकिन अगर आप पहले दिन के ग्रेटिट्यूड को, पहले दिन में जो भी अच्छा हुआ उसके लिए अगर हम आज ग्रेटिट्यूड लिखते जाएं, तो क्या होगा, हमारे प्रेजेंट में कम से कम गड्ढे नहीं मिलेंगे। you will not have to do today's practices later, मतलब वो आपका आज जो है वो आपका पास्ट नहीं बनेगा कि आपको उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना पड़े, राइट? तो नो मैटर व्हाट योर डिजायर्स आर नाउ या फिर फ्यूचर में जो भी डिजायर्स होंगे, दिस प्रैक्टिस विल ऑलवेज हेल्प यू इन योर डिजायर्स। The easiest way to remember the blessings of yesterday is to start by remembering the beginning of the day when you woke up and go back over the day in your mind, recollecting the major events of the morning, afternoon, and evening until you reach the time when you went to bed. When you recall yesterday's blessings, it should be effortless. You are just scanning the surface of yesterday, and as you scan, the blessings will bubble to the surface of your mind. ठीक है, तो अब आपको कैसे करना है? हाउ विल यू रिमेम्बर द ब्लेसिंग्स ऑफ यस्टरडे? आप है ना ऐसे हैपजर्ड वे में मत सोचना कि कल क्या क्या अच्छा हुआ था, क्या काउंट करूं अपनी ब्लेसिंग्स में, ऐसे नहीं। गो सिक्वेंशियली, सीरियली। सुबह से हमारा दिन शुरू कैसे होता है? मॉर्निंग से, है ना? तो जब आप सुबह उठे
उसके बाद से आप पूरा एक लाइन से जाओगे। सुबह में ये हुआ, फिर ना दोपहर में ये, शाम को, फिर रात हुई, पूरा दिन इस तरह से जाओगे until you have reached your bed, until your sleeping time. And it should not be कि उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगानी पड़ रही है, बहुत दिमाग लगाओ, बहुत सोचो, खोदो, नहीं। इट शुड बी इजी, इट शुड बी एफर्टलेस। आपको सिर्फ स्कैन करना है, मतलब सिर्फ ऊपरी तरीके से खोजना है, बहुत ज्यादा डीप इसमें नहीं जाना है। आप जब सिर्फ हल्का फुल्का भी सोचोगे ना, आपको याद आ जाएगा। यस, कंटिन्यू। You can start this magical practice by asking the question, what are the good things that happened yesterday? ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो सबको ही बताओ, what are the good things that happened yesterday? एक चीज, what is one good thing? Yesterday's class. Yesterday's class, yes. सब बताओ एक चीज good thing that happened yesterday. आपको एफर्ट Realizing that we are important and loving ourselves. Okay, great. Love looking at ourselves in the mirror and appreciating ourselves. Yes, it was a good thing. Yes. कल मैं भागवत सुनने गई थी, अच्छा। हाँ, भागवत कथा सुनने गई थी, वो अच्छा हुआ। भागवत कथा सुनने गए थे। Yes. My son spoke very softly and used his words with care and love. Okay, very good. Yes. My long talk with my son. Your long talk with your son. Yes, that was something good that happened yesterday. सबको याद आ रहा है कि नहीं? हाँ। मैं रोज सत्संग में जाती हूँ रात में, हाँ, लेकिन कॉलोनी में है तो जो ड्रेसिंग घर में है उसी पे चली जाती हूँ तैयार। लेकिन कल बहुत अच्छी तरह से तैयार होके गई थी, यहाँ तक कि पति ने पूछा भी आज क्या बात है, साड़ी क्यों पहनने निकलते समय? तो नहीं, आज अच्छा लग रहा है, थोड़ा कुछ अलग से करो, तो बहुत अच्छा हुआ कल। बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड, ग्रेट। यस सुनीता। मैं और कल मेरे मामा जी बहुत ही बीमार थे तो कल उनसे मिलने गए तो उनको बहुत खुशी हुई। वेरी गुड, ग्रेट। यस, सबको। मैंने कल हाँ बोलो। बालकनी में लेट के किया, इट वाज अ डिफरेंट वो। वाओ, ग्रेट। हेलो जी। हाँ रानी, तुमने अपनी चाय पी इलायची वाली? वी वेंट टू शर्मा टी, पर मैंने हाँ। चाय नहीं पी। आप लोग बोल रहे थे ना छोड़ दो, मैं आइसक्रीम खा के आ गई। वाह, लेकिन ये तुम्हारे लिए गुड थोड़ी, ये तो हम लोग के लिए गुड हुआ। हाँ, कुछ लगा कि आप लोग वाला भी अप्लाई करूं। ओके, गुड। और मेरे लिए सबसे अच्छा हुआ कल श्वेता आ गई वापस। आफ्टर 4 days मैंने उसकी शक्ल देखी एंड इतना जोर से उसको हक किया, सो इट वाज द बेस्ट थिंग ऑफ यस्टरडे। हाँ ज्योति, बोलो बोलो। Yes, yeah. Yesterday we could see sun for the first time in Mumbai after so long. इतने दिन से बारिश हो रही, ना चांद दिख रहा ना सूरज दिख रहा। So we were all happy, like everybody was sharing, अरे आज सूरज दिख गया। वाओ, देखो कितनी कीमत है ना सूर्य देव की। लोगों से पूछो, मुंबई वालों से, है ना। हम कलकत्ता वाले बोलते हैं उफ उफ कितना गर्मी, कितना सूरज, कितना। यस, ग्रेट। कल एक और अच्छी बात हुई। हाँ, सूरज आ गया तो कपड़े सूख गए। वाओ, सी, सो एवरीवन, अगर सिर्फ 1 मिनट लगा सबको सोचने में, 1 सेकंड लगा शायद कि कल क्या अच्छा हुआ। हाँ, Yesterday my friend came in my house and we had a lots of fun. वाओ, सो मजा। रील वील बनाई कि नहीं? मैम Maybe. अच्छा, ओके, कंस्ट्रक्शन चल रहा है घर में भी अभी। ओके, गुड। मैम, यस कल पूनम। मेरे कल साथ मैंने कल ये हुआ। कल मिरर में देख के अपने आप को बार बार बोला ना, तो कल मेरे को लगा कि मैं साइन कर रही हूँ। शाम में हस्बैंड आए, मैं बहुत अच्छे से रेडी थी, बोलते चलो आज कहीं घूम के आते हैं, आज तुम कुछ अलग ही दिख रही हो। वाओ, तो मेरे को रोज वही रहती हूँ, आज क्या अलग दिखा आपको, और मुझे अपने से ले गए। गुड, वेरी नाइस। यस, हाँ पूनम जी। कल मैंने मैम
मैं जब भी कपड़े धो के बाहर फैलाती हूँ ना तो बारिश होना शुरू हो जाता है। तो आज जैसे मैंने कपड़े बाहर डाला और बारिश होना शुरू हो गया, मैंने बारिश से कहा तुम्हें जितना बरसना है बरस लो, बस मेरे बैल्कनी के अंदर मत आना, मैं अब कपड़े उठाने वाली नहीं हूँ। उसके बाद वो अंदर बारिश नहीं आया। मेरे कपड़े सूख गए। मैंने कहा ग्रेटिट्यूड दिया मैंने बारिश को, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, फीलिंग वेरी वेल, लेकिन आप बरसो जितना बरसना है, लेकिन अंदर मत आना बस। ठीक है, उसके बाद कंडीशन दे बारिश दिया ना। हाँ देखो, वाटर एलिमेंट आपकी बात सुन लिया। वाह। और कल मैं शाम को गई अपना सनराइज देखने के लिए, तो उस समय बारिश हो रही थी। तो कल मैंने बारिश में ही सनसेट, सनराइज नहीं, सनसेट देखा। एंड इतना ब्यूटीफुल, एंड वो हल्की हल्की बारिश थी। एंड उस समय ही मैंने अपना पूरा वो जो भी मैं करती हूँ सनसेट के समय, पूरा बारिश में किया, पूरा 5 एलिमेंट्स को ग्रेटिट्यूड। और फोन भीग न जाए इस चक्कर में नीचे आ गई। ओके, यस। अभी भी बहुत तेज बारिश आने वाली है, जिसको अभी कपड़े भी उठाने हैं, बारिश उठा आ लो। रही है मेरे यहाँ तो, आ आ गई बारिश। गई। यस। यहाँ तो आ रही है दी। आ हाँ, रही है। आ रही है। यस। वाओ, आई तो लव रेन। रेनी सीजन इज द बेस्ट सीजन। कपड़े भीगे 4 दिन लगे सूख जाएं, लेकिन बारिश नहीं रुकनी चाहिए भाई। ओके, यस। तो सी, एवरीवन कुड मेक आउट, कुड फाइंड आउट वन ब्लेसिंग ऑफ यस्टरडे। एंड वन नहीं, अभी शायद बहुत सारे आ रहे हैं लोगों को ना, पर लग रहा है छोड़ो, बोलेंगे नहीं, इतना बोलना नहीं है। तो जब आपको आ रहा है, दैट मीन्स एवरी डे इज फुल ऑफ कुछ ना कुछ तो अच्छा होता ही है। यस, लेट अस कंटिन्यू। Whenever you ask a question, your mind will immediately look for the answer. Did you receive any great news? Did you magically receive or accomplish one of your desires? Did you magically receive unexpected money? Did you feel specially happy? Did you hear from a friend who you haven't heard from in a long time? Did something go magnificently well for you? Did you receive a great phone call or email? Did you receive a compliment, or did someone express his or her appreciation for you? Did someone help you to solve a problem? Did you help somebody? Did you finish a project or start something you are excited about? Did you eat your favorite food or watch a great movie? Did you receive a gift, resolve a situation, have a stimulating meeting, quality time with someone, a great conversation, or make plans for something you really want to do? तो देख लो कितने सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं इसमें। एवरीवन कैन थिंक। हो सकता है कि बहुत ज्यादा बड़ा कुछ अच्छा नहीं हुआ हमारे साथ, लॉटरी नहीं लग गई हमारी, हो सकता है कि चेक फुलफिल नहीं हो गया, लेकिन कितनी सारी चीजें हो सकती है। सिर्फ आपने आपका फेवरेट फूड खाया हो, सिर्फ आपकी चाय आज बहुत जबरदस्त लगी हो, सिर्फ आपको कुछ अच्छा वेदर मिला हो, सिर्फ आपको शायद 1-2 गाने गाए हो, सिर्फ आपने अपने बेटे के साथ अच्छा टाइम व्यतीत किया है, सिर्फ आपने शायद कुछ आधे घंटे का कोई सीरियल देखा अपने पार्टनर के साथ, कुछ भी। कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको उस दिन में अच्छा हो सकता है। सो जस्ट थिंक, जस्ट स्कैन। ओके, डोंट, मतलब ये नहीं कि अरे और खोजते हैं और सोचते हैं इसके कारण क्या अच्छा हुआ, नहीं, बस ऊपर से अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, किसी ने आपको डांट दिया, उधर मत अटक जाना, क्या अच्छा हुआ, ट्राई टू फाइंड what was good yesterday, then continue. Remember the magic and list yesterday's blessings on a computer or write them out in a journal. Scan over the surface of yesterday until you feel satisfied that you have recalled the blessings of the day. They can be small things or big things, because it's not about the size of the blessings. It's about how many blessings you find and how much gratitude you feel for each one. As you remember and notate each one, simply be grateful and say the magic words for it. Thank you. ठीक है, अब आपको मन में नहीं बोलना है, आपको लिखना है एक एक करके, जो चीजें कल की आपको याद आए। सेम वे जैसे हम ग्रेटिट्यूड लिखते हैं ना, रीजन देके, बिकॉज करके, वैसे ही आपको लिखना है। एंड यहाँ पर इतना जरूरी नहीं है कि वो ब्लेसिंग कितनी बड़ी थी, कितना बड़ा कुछ ब्लेसिंग है, बट यहाँ पर जरूरी है कि कितनी ब्लेसिंग्स आप खोज सकते हो सिर्फ एक दिन में, एक दिन के लिए।
कितने सारे ब्लेसिंग्स, एंड आप कितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हो उन ब्लेसिंग के लिए। तो आपका ऑलवेज रिमेम्बर दैट द डिग्री ऑफ योर फीलिंग इज इम्पोर्टेंट, नॉट द नंबर, नॉट द व्हाट डू यू से, कि कितना बड़ा ब्लेसिंग, वो मैटर नहीं करता है, बट आपकी डिग्री ऑफ फीलिंग्स बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, एंड जब एक एक आप याद करते जाओ ब्लेसिंग पिछले दिन के, आपको मन में फील करना है थैंक यू। ठीक है, यस। When you want to do this magical practice after today, you can mix it up so that some days you write out the blessings and other days you remember the blessings and say them out loud or in your mind. You can make a quick list of the blessings, or you can make a more detailed list saying why you are grateful for each one. ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू कैन आइदर से इन माइंड, यू कैन से लाउड, बट हम लोग जो है, हम लोगों को आश्मीन मैम ने यही सिखाया है कि यू हैव टू ऑलवेज राइट। आपके जो मॉर्निंग की ब्लेसिंग्स होते हैं उसी में आपको लिखना है। अगर आपको लगे कि जो लोग नहीं लिखते हैं ना, कुछ लोगों के प्रॉब्लम है, या जो लोग मेंटली करते हैं, ओरली करते हो, जो भी आप लोग करते हो, तो उसमें आप बोल सकते हो, बट आई एक्सपेक्ट कि एवरीवन इज राइटिंग, राइटिंग इज मैंडेटरी। यस, कंटिन्यू। There is no set number of blessings to find from yesterday because every day is different. But I can assure you that every single day of your life is full of blessings. And when you have opened your eyes, magic of life, and your life will be abundant and magnificent. यस, तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि हर दिन है ना, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको रोज ही 10 ब्लेसिंग मिलेंगे हर दिन के, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कोई ऐसा फिक्स्ड नंबर थोड़ी हो सकता है। कभी शायद आपको ना 10-12 चीजें मिल जाएंगी कि जो बहुत अच्छी हुई आपके साथ, हो सकता है कभी आपको 2 या 3 मिले, कभी आपको 4 या 5 ही मिले, है ना, हर दिन तो डिफरेंट होता है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स होंगे जरूर, उस दिन अच्छा तो जरूर होगा, हो सकता है कोई दिन कम कोई दिन ज्यादा, लेकिन आपको ये प्रैक्टिस करनी है। कौन खेल रहा है स्क्रीन पर मेरे? बदमाशी मत करो बच्चा लोग, जो भी कर रहे हो आप लोग। तो उस दिन यू विल हैव ओपनड योर हार्ट टू द मैजिक ऑफ लाइफ एंड योर लाइफ विल बी अबंडेंट एंड मैग्निफिसेंट। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस हमको हमेशा परमानेंटली कंसिस्टेंटली करना है। कंटिन्यू। Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. Remember the magic, it was created for you. Yes, तो डे 0 पे ये आया था कोटेशन, अब डे 28 पे आ गया वापस से, है ना। लाइफ इज अ साइकिल, लाइफ इज अ सर्कल। Whoever has gratitude will be given more, जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे और दिया जाएगा, एंड उसके पास अबंडेंस आएगा, हर चीज का अबंडेंस। जिसके पास ग्रैटिट्यूड नहीं है कोई भी चीज के लिए, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा, एंड वो हमेशा माइनस में रहेगा, लैक में रहेगा, स्कैसिटी में रहेगा। मैजिक को आपको याद रखना है, क्यों? बिकॉज इट वॉज क्रिएटेड फॉर यू, राइट? So how can you forget it? Remember the magic. And how will you remember? By counting the previous day's blessings. Oops, sorry. Yeah. Magic practice number 28. Remember the magic. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. You have written 280 blessings over the course of this book. सब लोग अपने आप को ना शाबाशी दे दो। आज को लेके 280 ब्लेसिंग्स तो लिख लिए हम लोग, और जो लोग नहीं लिखे हो ना, बिल्कुल शाबाशी मत देना, कान पकड़ लो अपना। मैंने 270 लिखा है, 27 डेज। हाँ ठीक है, अगर 270 लिखा है, 250 भी लिखा है, 250 से ज्यादा 250 जिन्होंने लिखा है ना, शाबाशी दो। और जिन्होंने ना 20, 30, 40, 50 लिखे अभी तक, खुद के कान पकड़ो, ठीक है। यस यस। Number 2,
Remember the magic by counting the blessings of yesterday and writing them down. Ask yourself the question, what are the good things that happened yesterday? Scan the surface of yesterday until you feel satisfied that you have remembered and written down all the blessings of the day. Yes, Number अब 3. प्रैक्टिस ना हम लोग आज करेंगे, ठीक है? अभी क्लास के बाद, रात के पहले, कभी भी हम लोग कल, अभी सबको याद आया था ना, वैसे ही कुछ भी मिनिमम 10, कल के लिए हम लोग 10 खोज लो कि क्या चीजें अच्छी थी, what were the good things that happened yesterday, and उसके लिए आप gratitude लिखोगे in your gratitude journal. And कल के बाद, कल से क्या करोगे आप? जैसे हम लोग मॉर्निंग में लिखते हैं ना ब्लेसिंग्स, तो मॉर्निंग में आप अपने जनरल ब्लेसिंग्स के साथ प्रीवियस दिन के ब्लेसिंग, जैसे आज जो बीता हुआ दिन है उसमें जो भी अच्छा हुआ वो उसी में ऐड कर दो. अगर आपके 10 से ज्यादा हो जाते हैं, 11, 12 जो हो जाता है लिख दो. आपको 10 नहीं बोल रहे लिखने प्रीवियस डे के, लेकिन जो जो आपको लगे अच्छा हुआ उसको उसी में ऐड करते रहो. यस, कंटिन्यू. As you remember each one, simply say the magic words thank you for it in your mind. Number 4, after today, you can do this practice as a written list or out loud or in your mind. You can make a quick list of the things you are grateful for about yesterday, or make a shorter and more detailed list and say why you are grateful for them. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Yes, तो ये प्रैक्टिस क्लियर है आपको? हाँ, तो Yes. योर मैजिकल फ्यूचर, अब आपका जादुई भविष्य, ठीक है? अगर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये 30 दिन में बुक करके वी आर सेटिस्फाइड, हम लोगों को आगे कुछ नहीं चाहिए, हमारे रिश्ते को और ठीक नहीं करना, इस मैजिक को अपने साथ लेकर नहीं जाना, तो फिर आपको नहीं चाहिए, कुछ नहीं सीखना, आपको कुछ नहीं करना आगे. इट्स ओके, यू जस्ट एंजॉयड ना रीडिंग, एंजॉयड आवर कंपनी, इट इज फाइन. बट अगर आपको अपना फ्यूचर भी जादुई बनाना है, आपको ये जादू को आपके साथ आगे लेकर जाना है, then you have to know what you have to do, what practices you will keep doing, है ना? कहाँ आपको दरकार होगी, उस प्रैक्टिस को आप काम में लाओगे. that you have to learn. ठीक है, एक बार यहाँ से पढ़ लो रितु. Last chapter, your magical future. Yes. You are the builder of your life, and gratitude is your magical tool to build the most incredible life. You have now laid a foundation through these magical practices, and with the tool of gratitude, you are adding more floors to the building of your life. Your life will climb higher and higher until you touch the stars. There is no end to the heights you can reach with gratitude, and there is no end to the magic you can experience. Like the stars in the universe, it is infinite. To speak gratitude is courteous and pleasant. To enact gratitude is generous and noble. But to live gratitude is to touch heaven. Jonas A. Gartner, 1912 to 1996, professor, theologian, poet. Yes, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारी लाइफ है ना, कितना भी आप दूसरों को ब्लेम देते रहो कि इसके कारण ऐसी है, उसके कारण ऐसी है, जो भी आप ब्लेम देते रहो, बट the fact is that you are the creator of your life. We are the creator of our life. जो भी आज स्थिति है हमारी, जो भी circumstances हमको घेरे हुए हैं, it is all because of us. हमारे thoughts, हमारे feelings, जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, उसी के कारण we have created this life. तो आज के बाद हम क्या करेंगे? We now know how to create our life. हम लोगों को पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, हम लोगों को पता है कि क्या सोचने से, क्या बोलने से वी विल अट्रैक्ट बेटर थिंग्स फॉर अस. रिलेशनशिप का मैजिक हमने किया, प्रैक्टिसेस, मनी का हमने किया, हेल्थ का किया, ड्रीम्स के लिए कितने सारे प्रैक्टिसेस हमने किए. सो नाउ वी हैव गॉट अ टूल इन आवर हैंड्स. जैसे जो लोग केक बनाते हैं उनके कुछ टूल्स होते होंगे ना, कुछ औजार होते होंगे कुछ जिससे उन लोग बनाते हैं. जो लोग आर्टिस्ट हैं उन लोगों का ब्रश होता है, कलर्स होते हैं, उनके टूल्स हैं. हर किसी का कोई ना कोई टूल होता है. राइटर्स लोगों के पेन होते हैं. आज हम लोगों को अगर एक मैजिकल लाइफ, इनक्रेडिबली मैजिकल लाइफ बिल्ट करनी है, वी ऑल्सो हैव नाउ वन टूल. एंड व्हाट इज दैट? वो टूल क्या है हमारे पास?
Gratitude. अगर आप ग्रैटिट्यूड को अगर आप ग्रैटिट्यूड को यूज करते रहोगे ना, उसको जंग मत लगने देना। कितनी बार होता है कोई चीज हमारे पास होती है, उसको हम छुपा के रख देते हैं, यूज नहीं करते कि अरे वेस्ट हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, लेकिन वो पड़े पड़े जंग लग जाती, खराब हो जाती। ग्रैटिट्यूड ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो आप यूज करोगे तो आपके खर्च हो जाएंगे। आप जितना यूज करोगे उतना ज्यादा यू विल रिसीव एंड रिसीव। तो ये टूल आपकी लाइफ में, इट इज लाइक योर ब्रह्मास्त्र, जिसके कहते हैं ना, ब्रह्मास्त्र मिल गया। कोई भी तकलीफ, कोई भी चैलेंजेस आए, दिस टूल, दिस ग्रैटिट्यूड विल हेल्प यू विद दैट। आपकी लाइफ की जर्नी में इट विल हेल्प यू एज अ स्टिक, जिसका आप सहारा लेकर हर कुछ, हर चैलेंज पार कर सकते हो। एंड फाउंडेशन आपने क्रिएट कर ली। अब आपको, जैसे फाउंडेशन क्या होती है, जो आपकी ये मैजिकल प्रैक्टिसेस हमने की ना, जितने भी हमने प्रैक्टिसेस किए, हमारी जो लाइफ की एक बिल्डिंग अगर सपोज कर लो, उसकी एक फाउंडेशन बन गई, एक नींव तैयार हो गई। लेकिन सिर्फ नींव से होगा, सिर्फ फाउंडेशन से होगा नहीं, उसमें तो आपको फ्लोर्स बनाने हैं, है ना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। आपकी लाइफ में जितने ज्यादा आप फ्लोर्स चाहते हो, जितना कुछ आप ऊपर उठना चाहते हो, बहुत कुछ चाहते हो, सितारों को छूना चाहते हो, तो ऊपर जाना है तो उसके लिए कुछ तैयारी करनी पड़ेगी ना, फ्लोर्स बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कंटिन्यू विद दीज प्रैक्टिसेस। कैसे? यस, एंड द कोटेशन इज टू स्पीक ग्रैटिट्यूड। हाँ, हम लोगों ने सीख लिया थैंक यू बोलना, है ना, बहुत ज्यादा कर्टियस हो गए हम। वी आर नाउ मोर, बोलते समय हम लोग सोच के बोलते हैं, है ना, एक ग्रैटिट्यूड हमारी बातों में आ गया। उसके बाद टू इनैक्ट ग्रैटिट्यूड इज जेनरस एंड नोबल। हम अपने बिहेवियर में भी, अपने एक्शंस में हमारे ग्रैटिट्यूड आ गया, ठीक है। बट टू लिव ग्रैटिट्यूड इज टू टच हेवन। जिस दिन हम ग्रैटिट्यूड जीना सीख जाएंगे, जिस दिन हमारे सारे एक एक सेल में ग्रैटिट्यूड होगा, हमारे एटीट्यूड में ग्रैटिट्यूड होगा, हमारे, हाउ डू आई एक्सप्लेन, आई डोंट नो, मतलब एज इफ कि यू आर यस, क्या बोले somebody? Oozing gratitude, like oozing, as if gratitude आप में से निकल के आ रहा है, oozing out of you। उस दिन you will touch heaven and effortless gratitude. Effortless, yeah. Continue. The ideal way to move forward from here is to maintain the foundation of gratitude you have built and gradually keep building on it through increasing your depth of feeling. The more you practice gratitude, the deeper you will be able to feel it. And more deeply you feel it, the less time you will need to give to it. As a guide, 3 days of... रुक जाओ, अब वो मैं ना जल्दी जल्दी पढ़ दूंगी। अच्छा, तो अब यहाँ पर जो आपने प्रैक्टिसेस सीखे हैं, स्पेशली मैं आपको बता देती हूँ, स्पेशली आप कितने भी बिजी हो जाओ, कितना भी भागवत आ जाए घर में, ये हो जाए, शादी आ जाए, कुछ भी हो जाए, आप 2 प्रैक्टिसेस हमेशा कंटिन्यू रखोगे। कौन सी 2 प्रैक्टिसेस? आप सुबह में अपनी ब्लेसिंग्स रोज लिखोगे एंड रात में सोने से पहले मैजिक रॉक प्रैक्टिस एवरी डे, बिना भूले आपको ये करना है। ये आपकी ना ग्रैटिट्यूड की फाउंडेशन को मेंटेन करके रखेगी। नहीं तो क्या होगा, आपकी जो ग्रैटिट्यूड की डोर है ना, छूट जाएगी आपके हाथों से, ठीक है। तो ये 2 आप कंटिन्यू करोगे। उसके बाद क्या है कि जैसे जैसे इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, 3 days a week of remember the magic, मतलब अगर आप सिर्फ वीक में 3 बार रिमेम्बर द मैजिक की प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। यहाँ पर ऑलवेज रिमेम्बर जो लिखा हुआ है ना, काउंट योर ब्लेसिंग्स और रॉक के अलावा, उसको बाईपास नहीं करना है, ठीक है। उसके अलावा लिखा हुआ है कि रिमेम्बर द मैजिक अगर आप 3 बार करते हो, उसके साथ आप कोई भी अदर मैजिकल प्रैक्टिस, शायद आप मैजिक फुटस्टेप्स कर लिए, शायद आप मैजिकल मॉर्निंग कर लिए, कोई भी आप 2 प्रैक्टिस चूज कर लिए। अगर आप वीक में सिर्फ इतना भी करते हो, सो मैजिक विल बी देयर इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में मैजिक बरकरार रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है 4 days a week, अगर आपने 4 days रिमेम्बर योर मैजिक किया एंड उसके साथ कोई भी दूसरे प्रैक्टिस कर लिए, कोई भी,
आप चूज कर लो बुक में। बुक सबने खरीद ली है ना, नहीं खरीदी है तो खरीद लो भाई अभी भी, है ना। इट इज सपोज टू बी बॉट, हाँ, उसको आप पीडीएफ से नहीं कर सकते। तो उसके अलावा आप कोई भी 3, ठीक है, आप कर लो अपनी मर्जी के, तो भी आप अपने लाइफ में मैजिक को बढ़ा दोगे, एक्सेलरेट हो जाएगा। उसके बाद 5 डेज, अगर आप 5 दिन रिमेम्बर योर मैजिक करते हो, उसके साथ कोई भी 4 प्रैक्टिसेस को ऐड कर लेते हो, यू विल सी दैट आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, जॉय, मैजिक, ड्रीम्स बहुत जल्दी जल्दी आपके सामने आने लगेंगे। एंड जो लोग 6 या 7 दिन रिमेम्बर योर मैजिक करते हैं, उसके बाद जो भी उनके मर्जी के मैजिकल प्रैक्टिसेस चूज करके करते रहते हैं, दे विल बिकम अ ट्रू एल्केमिस्ट। वो अपनी लाइफ में जो सोचेंगे ना, पूरा हो जाएगा। माने उन्होंने सोचा और पूरा हो गया, इस कदर उनकी लाइफ में मैजिक विल एक्सेलरेट। अब यहाँ पर लास्ट में बुक में ना रिकमेंडेशंस दिए हुए हैं बहुत सारे, जैसे जो सपोज करो लाइफ में ना अभी आपको लग रहा है कि बाकी एरिया तो ठीक चल रहा है, रिलेशनशिप्स उतने स्ट्रांग नहीं है, रिलेशनशिप्स में थोड़े ब्रेकडाउन आ गए हैं, राइट। तो आपको यहाँ पर ये चैप्टर्स का नाम दिया हुआ है कि आप इन चैप्टर्स की हेल्प लेकर अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग कर सकते हो। मैजिकल रिलेशनशिप्स वाला था, है ना, चैप्टर डे 3 जो हमने किया था। उसके बाद मैजिक डस्ट आप कर सकते हो, डे 15 में जो हमने किया था रिश्तों वाला चैप्टर। मैजिक वॉन्ड आप किसी और के लिए यूज कर सकते हो रिलेशनशिप के लिए। मैजिक मिरर एंड रिमेम्बर द मैजिक। अब मैजिक मिरर की प्रैक्टिस क्यों इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने की बात हो रही है यहाँ पे। तो मैजिक मिरर खुद के साथ आपका रिश्ता, अगर आपका खुद के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, मैजिकल नहीं है, तो आप अपने दूसरे रिश्तों को कैसे ठीक करोगे। तो मैजिक मिरर इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल योर एरियाज। हेल्थ में कभी ब्रेकडाउन आ जाए, कभी लगे उतना अच्छा नहीं है हेल्थ, एनर्जी नहीं लग रही है, आलस लगता है, सुस्ती लगती है, इतने सारे चैप्टर्स हेल्थ के ऊपर हैं, आप उनको पढ़ो, जो प्रैक्टिसेस वहां लिखी है वो करो, है ना। अब इसमें देखो रिमेम्बर द मैजिक, रिमेम्बर द मैजिक आपको हर चैप्टर में, ऑलमोस्ट हर एरिया में आपको दिखेगा। मनी के कभी कभी लगता है कि मनी के एरिया में थोड़ा सा हम लोगों को ज्यादा मैजिक चाहिए, तो तुरंत आप ये मनी वाले चैप्टर्स, तुरंत आपको याद आ जाएगा कि अरे मैंने तो बिल्स पे थैंक यू पेड लिखना भूल ही चुकी हूँ, मैं तो रुपए देते समय थैंक यू नहीं कर रही हूँ। तो आपको तुरंत ये सारी चीजें याद आ जाएंगी एंड यू विल अगेन start being grateful in the area of money। तो मनी के लिए इतना सारा देखो, मैजिक मिरर मनी के एरिया में भी है, that is very important। करियर के लिए works like magic, magic dust everyone, magic wand, magic mirror, remember the magic। अगर आपको लगे कि और तो सब अच्छा हो रहा है, लेकिन मेरे एक भी सपना पूरा नहीं हुआ, मेरे तो सपने एक भी नहीं पूरे हो रहे, कुछ तो गलत कर रही हूँ मैं, कुछ तो ऐसा है जो सही नहीं हो रहा मेरे साथ, तो ये चैप्टर्स आपके ड्रीम्स के लिए है। आपको देखना है कि आपने ड्रीम्स सही से लिखे हैं कि नहीं, अभी तक आपके प्रेजेंट टेंस में आए हैं कि नहीं, अभी तक आपने उनको पढ़ना चालू किया कि नहीं, आपने 10 ड्रीम्स की लिस्ट बनाई कि नहीं, है ना। एंड जो हमने स्टेप्स डिस्कस किए थे, आप उस दिन का ऑडियो सुन सकते हो, वीडियो सुन सकते हो, या फिर सिर्फ वो चैप्टर पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन आपको आपकी लाइफ में एक वो मिलेगा, एक पर्क मिलेगा, यू विल गेट अ शिफ्ट एंड यू विल सी दैट यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर ड्रीम्स। लास्ट है हमारा, लास्ट नहीं, योर मैजिक रॉक। मैजिक रॉक प्रैक्टिस इट विल बी ऑलवेज विथ अस, हमेशा करनी है, ये आपके बेड साइड पे रहनी चाहिए। आपको अगर सपोज आपको कोई रिमाइंडर लगाना है, अलार्म लगाना है, आप लगा लो। आपको मैजिक रॉक आपके साथ लेकर जाना है अगर आप कहीं बाहर भी जाओ, एंड जितनी बार आप इसको टच करोगे, बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग गुड दैट हैपेंड दैट डे। पूरा सुबह से लेकर रात तक। मैजिक डस्ट, मैजिक स्पार्कल्स, मैजिक स्पार्कल्स हमने एक बहुत खूबसूरत चीज सीखी है इस बुक से, सबको याद है ना मैजिक स्पार्कल्स, एवरीवन। तो मैजिक स्पार्कल्स ना, ये आप आज के बाद हर जगह यूज कर सकते हो। जो लोग आपको सर्व करते हैं उनके लिए यूज करो, हमेशा इसको अपने साथ रखो, हर चीज पर आप इसको यूज कर सकते हो।
आप खाना बना रहे हो उस समय आप स्प्रिंकल कर सकते हो मैजिक स्पार्कल्स आपके खाने पर। आप बुक पढ़ रहे हो उसमें उस पे स्प्रिंकल करो। आप कथा सुनने गए हो, आप जो भी कर रहे हो, यूज दोस मैजिक स्पार्कल्स। आप किसी को अच्छा कुछ विशेष देना चाहते हो, मैजिक स्पार्कल्स। आपके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, ऐसे ही थोड़े भेज देते हो आप, बाय करते हो ना उनको, बाय करते हो, हक करते हो, जो भी, तो सेंड देम लॉट्स ऑफ मैजिक स्पार्कल्स। जब तक वो आपकी नजरों से ओझल नहीं हो जाए ना, इमेजिनिंग देम, कीप इमेजिनिंग एज इफ कि उनके ऊपर खूब सारी मैजिक स्पार्कल्स गिर रही है। यस, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आपको भी करना चाहिए। बच्चे जब स्कूल जाते हैं, ऐसे क्यों छोड़ रहे हो? मैजिक स्पार्कल्स। आप जब खुद बाहर जा रहे हो, ट्रेन की जर्नी, फ्लाइट, एयरपोर्ट, टेक योर मैजिक स्पार्कल्स विथ यू। जब आप किसी को देखते हो जिसको दरकार है शायद, स्प्रिंकल मैजिक स्पार्कल्स अपने प्लांट्स पर, अपने गार्डन पर, अपने खाने पीने पर, अपने हर जगह आप इसको यूज कर सकते हो। मैजिक स्पार्कल्स इज समथिंग दैट यू विल टेक विथ यू फॉर एवर। यस। अच्छा, अब आप लोग बोलो क्या करूं? थोड़ा सा बाकी है ये लास्ट चैप्टर, इसको आज फिनिश करके आज लास्ट डे कर ले कि कल वापस? मैम आज कर लीजिए। आज करे? आज 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लें? यस यस आज। यस ओके मैम। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर कह रहा है दैट द मैजिक नेवर एंड्स। जादू कभी भी खत्म नहीं होता। जादू ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा आया ना, अब तो वो खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, नहीं। यूनिवर्स इज इनफाइनाइट। मतलब हमारे सपने, किसी और के पास मर्सिडीज आ गई ना, हम लोगों को मन में क्या होने लगता है, अरे अरे अब शायद मेरे पास आएगी कि नहीं। किसी और को अच्छी जॉब मिल गई ना, हम लोगों के मन में एक वो डर आ जाता है कि मतलब हमने क्या सोचा हुआ है कि जॉब्स की शायद बहुत कमी है दुनिया में, हर अच्छी चीज कम मात्रा में है, इसलिए हम डर जाते हैं। हम सोचते हैं शायद हमारे लिए बचेगा नहीं, राइट? अच्छा घर किसी को मिल गया, अरे अब हमारा क्या होगा, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर रोंडा बर्न इज सेइंग कि यूनिवर्स इज इनफाइनाइट। हर किसी के पास अबंडेंस हो, इतना कुछ है वहां पर। अगर किसी के पास, अगर सपोज वी अंडरस्टैंड दिस थिंग ना दैट एवरीवन कैन हैव अबंडेंस, तो हमको वो जेलस की फीलिंग, डर की फीलिंग, वो खत्म हो जाए। So the magic never ends. Rhonda Byrne is saying कि I practice gratitude every day of my life. हर दिन मैं प्रैक्टिस करती हूँ and it is unbelievable कि आज के पहले इतने साल, इतने दिन में बिना ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किए रह पाई। It has become a part of my personality. It is in my cells. It is a pattern in my subconscious mind. अगर आप सुबह उठते ही ब्लेसिंग्स लिखते हो, रात में मैजिक रॉक कर रहे हो ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो धीरे 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 ग्रैटिट्यूड सीखते जा रहा है एंड धीरे धीरे वो आपकी आदतों में, आपके बिहेवियर में, आपके कैरेक्टर में वो आ ही जाएगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इज मोर पावरफुल देन द कॉन्शियस माइंड। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इनके सेल्स में, इनके हर चीज में ग्रैटिट्यूड आ चुका है। हम लोग शायद अभी बहुत दूर है इस तरह की फीलिंग से, बट वी कैन डू इट। यस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ वी गेट कॉट अप, अगर हम जिंदगी की उलझनों में उलझ जाएं, होता है ना कि हम भूल गए सब कुछ, अरे ऐसा कुछ हुआ था, एक सुवर्णा जी आई थी, कुछ बहुत अच्छा बोलते थे, अब हम भूल गए। अब हम वापस से मेड देरी से आ रही है, उसके संग बहस कर रहे हैं। बच्चों से लड़ाई, अरे 1 मार्क्स क्यों कम लेकर आ गए, तड़ाक, राइट? इसने मुझसे अच्छे से बात नहीं की, ये हो गया, वापस गॉसिप चालू कर दिए, हर कुछ वापस से वैसा वैसा। हम जिंदगी के रोजमर्रे की जिंदगी में उलझ कर रह गए, तो क्या होगा? आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम दिस मैजिक विल इवेपोरेट। ये जादू आपकी जिंदगी से गायब हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कम ग्रेटफुल हो गए हो? हाउ विल यू नो कि आपकी जिंदगी से मैजिक कम हो रहा है? जब आपको लगे ना अब आप ज्यादा खुश नहीं हो, खुश नहीं रहते आजकल, समझ जाओ कि ग्रैटिट्यूड कम हो गया है। ग्रैटिट्यूड आपको बढ़ाना है। जब आप देखो, सपोज कोई रिलेशनशिप का एरिया है, बहुत ज्यादा
बाता बाती हो रही है, बहुत ज्यादा शायद कुछ ऐसे ब्रेकडाउन्स आ गए हैं रिश्तों में, समझ जाओ कि आपका ग्रैटिट्यूड कम हो गया है, जादू मैजिक आपकी लाइफ से इवेपोरेट हो रहा है। तो आपको क्या करना है उसी वक्त, इमीडिएट अपनी कॉपी लेनी है एंड बढ़ाना है, अपने ग्रैटिट्यूड्स को बढ़ाना है, प्रैक्टिसेस को बढ़ाना है। ठीक है, तो जब जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ज्यादा आए, समझ जाना कि यूनिवर्स इज वांटिंग यू टू बी मोर ग्रेटफुल। ओके, सो ये वही कह रही है रोंडा बर्न कि जब जब मुझे पता चलता है कोई भी एरिया में चैलेंज आता है, मैं उस एरिया में अपना ग्रैटिट्यूड बढ़ा देती हूँ। I look for the goodness to be grateful for in every circumstance, knowing that it is there. And then, like a puff of smoke, what was unwanted magically disappears. अच्छा, ये मेरे ही स्क्रीन में ये क्रिस क्रॉस दिख रहा है कि आप लोगों को भी दिख रहा है? आप लोगों को हमारे को भी दिख रहा है। हम लोग को भी दिख रहा है। ये कैसे इरेज होगा? मैम जिसने किया है ना उसी को इरेज करना कर पड़ेगा। सकता है। अच्छा किसने किया है भाई साहब? प्लीज Raise your hand. पहचानो, रेज योर हैंड। Raise your hand. कौन खाली host कर सकता है। Only host can do it. What? No, I have not done it. No, we can also do. Oh, we can do क्या? Last Yeah. day पता लगा we can do this. I'll do how how to to do do an erase. Rituji, see, I'll do an erase. Okay, just अच्छा watch. नहीं, इतना See, now I'll erase it even. वो जो है वो बेबी आया था वही किया होगा। कोई बात नहीं, किसी के अगर फोन के पास कोई बच्चा आया था ना अभी, हाँ वही किया होगा। करके गया है, तो उस हाँ, बच्चे को वापस बुलाओ और उसको बोलो मिटा दो भाई साहब। कोई बात कि नहीं, माँ मिटा देगी, बच्चा क्या मिटाएगा, माँ मिटा देगी उसकी। कोई बात नहीं, इट्स ओके, वी कैन स्टिल फाइंड अ वे आउट। या तो यहाँ पर रोंडा बर्न, यहाँ पर ओपरा विनफ्रे का एक बहुत अच्छा कोट है कि आई स्टार्टेड आउट गिविंग थैंक्स फॉर स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी चीजों के लिए सिर्फ ग्रेटफुल होना शुरू किया इन्होंने, एंड जितना थैंकफुल ये होते गए ना, उतना इनकी बाउंटी इंक्रीज्ड। मतलब सपोज करो एक आपका ट्रेजर बॉक्स है, एक आपका अकाउंट है, ग्रैटिट्यूड अकाउंट है आपके बैंक में, वहां पर जैसे जैसे आप छोटी छोटी चीजों के लिए भी ग्रेटफुल होते गए ना, वो अकाउंट आपका भरता गया, वो आपका ट्रेजर का जो चेस्ट है, जो ट्रेजर बॉक्स है, वो भरता गया। क्योंकि जिस चीजों पे हमने फोकस किया वो धीरे धीरे एक्सपैंड होता गया। हमने अपनी लाइफ में जो जो अच्छा है उस पर फोकस करना शुरू किया, एंड वो हमारी लाइफ में बढ़ते गए। हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज, रिलेशनशिप्स, मनी इतना भर भर के आने लगा, एंड वी लर्न टू बी ग्रेटफुल नो मैटर व्हाट हैपेंड इन माय लाइफ। we have to learn to be grateful no matter what happens in our life. जो हमारे आज के जो भी हम ग्रैटिट्यूड अकाउंट बनाएंगे ना, वो आज के बाद काम आएंगे, राइट? तो आज के बाद चैलेंजेस भी आए ना, इट्स ओके, यू हैव टू बी ग्रेटफुल। यस, थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड आप एक लॉ फॉलो कर रहे हो, इनफॉलिबल लॉ, मतलब एक ऐसा लॉ जो कभी मिस्टेक्स नहीं, जो कभी गलतियां नहीं करता, and we can always use this law. This is the law of attraction, and gratitude उसका एक बहुत important pillar है। अब यहाँ पर कहते हैं यूनिवर्स और आप में रिश्ता क्या है? What is the relation between you and the universe? यूनिवर्स माने क्या हुआ? हम लोग सब लोग कहते हैं ना यूनिवर्स, यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, कायनात, ब्रह्मांड, क्या क्या हम बातें करते हैं। तो जो ऊपर में खाली स्पेस है यही तो ब्रह्मांड है, राइट? जो पूरा ऊपर हम सोचते हैं इनफाइनाइट यूनिवर्स, सृष्टि, ब्रह्मांड, वही तो है द स्पेस एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्स, द स्पेस एलिमेंट, राइट? तो अगर हम सोचते हैं कि यूनिवर्स के पास बहुत सारी ऐसी ताकत है कि वो हमको अबंडेंस दे सकता है, हाँ, है ना? यूनिवर्स, जो भी आप स्पिरिट, गॉड, जो भी आप मानते हो, तो वो क्या है? अगर हम सोचें तो हमारे आसपास, लेफ्ट साइड, हमारे राइट साइड, ऊपर, हमारे नीचे, एवरीवेयर तो स्पेस ही है। एवरीवेयर इट इज स्पेस एलिमेंट, एवरीवेयर इट इज एम्प्टी स्पेस। तो अगर यूनिवर्स बाहर है, दैट मीन्स कि वो हमारे चारों तरफ है। अगर वो हमारे चारों तरफ है, दैट मीन्स वी आर
जो हमारे अंदर है वहां भी तो स्पेस एलिमेंट है। तो अगर स्पेस एलिमेंट हमारे अंदर भी है, दैट मीन्स यूनिवर्स इज विद इन यू। अगर आपको स्क्रीन दिख रहा है, while the universe is above you, it is also below you, and it is behind you, and it is beside you, and it is within every single thing and every single person. हर इंसान में यूनिवर्स है, हर इंसान में भगवान है। अगर आप यूनिवर्स को नहीं मानते हो, भगवान को मानते हो, राइट? तो हर इंसान में भगवान है। दैट मीन्स यूनिवर्स इज विद इन यू। भगवान हमारे अंदर भी है, यूनिवर्स हमारे अंदर भी है। एज अबव सो बिलो, एज विद इन सो विदाउट। तो अगर इतना भी हमको समझ में आ जाए तो क्या होगा? आज ये बताओ, कोई अगर हमारे अंदर ही है तो वो क्या हमारा बुरा चाहेगा? कभी भी वो कभी भी चाहेगा कि इस इंसान के सपने पूरे ना हो, इस इंसान की तबीयत खराब हो जाए, इस इंसान के पैरों में फ्रैक्चर हो जाए, इस इंसान के ये ब्रेक डाउन आ जाए? नहीं, वो कभी भी नहीं चाहेगा। सो दैट मीन्स यूनिवर्स इज विद इन अस, एंड it always wants us to have more of life, more health, more love, more beauty, and वो सारी चीजों का abundance जो हम चाहते हैं। एंड वो क्या चाहता है कि हम ग्रैटिट्यूड यूज करें ताकि वो सारी चीजें हमको मिल जाए। जब हमारा ये रिश्ता हो जाएगा ना यूनिवर्स के साथ कि आई एम यू एंड यू आर मी, मैं तुम हो और तुम मैं हूं, this kind of relationship when you will have with universe, then you will not think कि वो कुछ अलग कुछ एक अलग entity है जिससे आपको बार बार कुछ मांगना पड़ रहा है। Then you have formed a different relationship with it, and you will see that you have reached a level of unlimited abundance from the magic of gratitude. आपका heart, your mind, you have opened to the magic of gratitude, and with it you will and with it why can't I see? With it you will touch the lives of everyone you come into contact with. जिस लोगों के आप कांटेक्ट में आओगे ना, हर कोई आपसे पूछेगा आप कुछ अलग कर रहे हो, आप कुछ अलग दिख रहे हो, मुझे बताओ ना आप क्या नया कर रहे हो। कुछ ना कुछ आपको उनको आप में फर्क नजर आएगा, चेंज नजर आएगा। यू विल बिकम अ फ्रेंड ऑफ द यूनिवर्स, यू विल बिकम अ चैनल फॉर अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स। जब आप यूनिवर्स के बहुत नजदीक आओगे, from that moment on the world will belong to you, and there will be nothing that you cannot be, have or do. कुछ भी आप सोचते हो, चाहते हो, करना, पाना, बनना, सब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ग्रैटिट्यूड इज द आंसर। ग्रैटिट्यूड हर चीज का आंसर है, चाहे आपका कोई रिश्ता टूट चुका हो, चाहे आपको लैक ऑफ हेल्थ हो, लैक ऑफ मनी हो, लैक ऑफ हैप्पीनेस हो, हर चीज का आंसर ग्रैटिट्यूड है ना। वो गाना सुना था ना, इश्क बिना क्या जीना, इश्क ये है ना, गुड़ से भी मीठा इश्क, इससे खट्टा इश्क, राइट। तो यहाँ पर कह रहे हैं ग्रैटिट्यूड इज एवरीथिंग, ग्रैटिट्यूड इज द आंसर फॉर एवरीथिंग। हर सक्सेस के पीछे ग्रैटिट्यूड है। जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है ना, जितने भी कामयाब इंसान अगर कोई हैं जिन्होंने लंबे समय तक कामयाबी हासिल की है, दे आर ग्रेटफुल पीपल। अगर वो ग्रेटफुल नहीं होंगे, वो बहुत लंबे टाइम तक वो कामयाबी रख ही नहीं पाएंगे अपने पास। इट इज रिटन, ये मैंडेटरी है। जितने भी आप लोगों की बायोग्राफीज पढ़ोगे, उनके इंटरव्यूज सुनोगे, दे आर ग्रेटफुल, दे हैव यूज्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन with the practices of gratitude. जितने ग्रेट साइंटिस्ट्स हैं, न्यूटन थे, आइंस्टाइन थे, सब ने अपने जितने भी डिस्कवरीज किए ना, इन्वेंशंस किए, they have used gratitude. They have written down that they were grateful for those discoveries. They have used law of attraction. आज भी जितने भी इन्वेंशंस हो रहे, साइंस इतना आगे बढ़ रहा, अगर हर किसी को पता चल जाए ना द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, द पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो दिस वर्ल्ड विल सी अ मैजिकल, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, एक मैजिकल फिनोमेना एक दुनिया देखेगी कि देखते रह जाएंगे। इतना साइंस तरक्की कर लिया, मेडिसिन में कितना कुछ इन्वेंशंस हो गए, तरक्की हो गई, साइंस आ गया, बट people don't know about gratitude.
तो इतना कुछ हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं ना, इतना कुछ पढ़ रहे हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ इंसान 2 चीजें सीख जाए, ग्रैटिट्यूड फील करना एंड ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना, कृतज्ञता महसूस करना, कृतज्ञता व्यक्त करना। व्यक्त करना जरूरी होता है। हम सोचते हैं ना दिल में मैं बहुत कृतज्ञ फील करती हूँ। आपको व्यक्त करना अपना आभार, अपना ग्रैटिट्यूड बहुत जरूरी होता है। टेक द मैजिक विथ यू। यस, या तो आज के बाद आप एवरीवन प्रेजेंट हियर, जितने भी लोग हो, जितने लोग रिकॉर्डिंग से सुनोगे, यू हैव टू प्रॉमिस टू योरसेल्फ। आपको मुझे प्रॉमिस नहीं करना, मैं तो है ना, मैं आज रहूंगी, कल कोई और रहेगा, कोई और टीचर आपको मिलेगी, कोचेस चेंज होते जाएंगे, बट यू हैव टू प्रॉमिस टू योरसेल्फ दैट यू विल टेक ग्रैटिट्यूड विथ यू वेरेवर यू गो। अगर जैसे होता है ना बेस्ट फ्रेंड आपका, आप कभी हाथ छोड़ते हो अपने बेस्ट फ्रेंड का? नहीं, आप चाहते हो हमेशा उसका हाथ पकड़ के रखो। तो ग्रैटिट्यूड को आप हमेशा अपने साथ रखोगे, उसका हाथ पकड़ के रखोगे। अपने सारे पैशंस में जो जो आप काम करते हो, जो जो आप एक्शंस लेते हो, जो सिचुएशंस आपके सामने आएंगे, आपके जो भी सपने हैं, उन सब में आप ग्रैटिट्यूड के मैजिक स्पार्कल्स, ग्रैटिट्यूड को खूब सारा डाल दोगे। अगर फ्यूचर में कभी भी लाइफ प्रेजेंट्स यू विद अ चैलेंज, है ना, बहुत आएंगे ही आएंगे, लाइफ है, चैलेंजेस आएंगे, सिचुएशंस ऐसे आएंगे जब आपको लगेगा कि अब तो मुझसे कुछ नहीं होगा, क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा है, ये ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ। आपको चिंता आएगी, डर आएगा, बट आप चिंता नहीं करोगे, आप डरोगे नहीं, एंड यू विल टर्न। आप कहाँ मुड़ोगे? यू विल टर्न टू दिस मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड। उस समय याद रखना कि सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड आपको उस सिचुएशन से निकाल सकता है। चिंता करना, डर करना, रोना, दुखी होना नहीं। When you deliberately thank the goodness in your life, circumstances को मजबूर होकर चेंज होना ही पड़ेगा। They will change magically. Why? Because you have used the power of gratitude. We showed him the way. Whether he be grateful or ungrateful rests on his will. रास्ता दिखा दिया है रोंडा बर्न ने, रास्ता दिखा दिया है सारे जितने भी हमारे सेंट्स हैं, जितने रास्ता दिखा दिया। राज दीदी है, सिस्टर शिवानी है, सदगुरु है, रवि शंकर जी हैं, जितने भी लोग आप जिनको जिनको मानते हो, जो आपके गुरु हैं, जो आपके मेंटर्स हैं, जिनको आप फॉलो करते हो, वो सब एक ही बात बोलते हैं, ग्रैटिट्यूड इज द वे। अगर आपके ऊपर अब है कि आप उसको फॉलो करो या ना करो। अगर आप उसको फॉलो करोगे, यू विल फॉलो अ पाथ ऑफ मैजिक। बार बार आपकी लाइफ में से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू। चलो एवरीबॉडी अनम्यूट। आपको बार बार हैबिट डालनी है टू से थैंक यू। Thank you. Thank you. And you have to say it loud. Thank you. Thank you. Thank you. आपको थैंक यू बोलने में कभी शर्म नहीं करनी, कभी धीरे नहीं बोलना। थैंक यू। Thank you. Say them in your mind, feel it in your heart, and आज के बाद जहां भी आप जाओगे, take these 2 magic words with you. पहले बोल दो। किसी से काम करवाना है, पहले थैंक यू करो। किसी से कुछ पाना है, पहले थैंक यू बोलो। किसी ने आपके लिए कुछ किया है, तुरंत थैंक यू बोलो। 1 दिन बाद, 2 दिन बाद नहीं। These 2 words are magical words. To have a magical life filled with abundance and happiness, the answer in your lips or is on your lips. ये सिर्फ 2 शब्द हैं, थैंक यू, जो आपकी लाइफ को मैजिकल बना देंगे, बहुत बहुत सारा मैजिकल। आज प्रेयर नहीं कराएंगे? तो सबसे पहले रोंडा बर्न को थैंक यू। यस आंटी, बुक खत्म हुई तभी तो प्रेयर कराएंगे। यस, so everyone close your eyes, join your hands. आज ये मैजिक बुक का लास्ट डे, हमारा इस सेशन का लास्ट डे। So let us be grateful for these 2 words, thank you. Thank you. Thank you, thank you, thank you, Bhagwan Ji. Thank you, God, for these 2 words,
थैंक यू, जिसके कारण हमारी लाइफ मैजिकल हो रही है, होती जा रही है, होती जाएगी। थैंक यू भगवान जी फॉर दिस वर्ड कॉल्ड ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता, आभार, धन्यता, थैंकफुलनेस, अप्रिसिएशन, जो हमने सीखा, जिसको हम अपनी लाइफ में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू गॉड कि इस बुक के जरिए, टू दिस मैजिक बुक फॉर रोंडा बर्न, जिन्होंने ये बुक लिखी इतने सिंपल वर्ड्स में, सिंपल प्रैक्टिसेस के साथ, जो इतना इजी है कि हम हर कोई कर सकते हैं। एंड इसके कारण वी ऑल हैड मैजिक्स इन आवर लाइफ। हमने एक जीवन जीने का नया पर्सपेक्टिव सीखा, हमने अपने लिए एक नया ग्रैटिट्यूड का चश्मा लिया। थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान जी, और ऑल ऑफ यू, जिन्होंने भी जहां से, जिस शहर से आप लोग हो, जिस देश से हो, हम सब ने कनेक्ट किया, एक दूसरे के साथ हम कनेक्ट हुए, जुड़े, एंड वी स्पेंड दीज 30 days, 29 days टुगेदर, फॉर ऑल योर शेयरिंग्स, फॉर ऑल योर फीडबैक्स, फॉर ऑल योर एक्सपीरियंसेस, फॉर ऑल योर ग्रैटिट्यूड्स। थैंक यू। एक एक जो आपने ब्लेसिंग लिखी, एक एक जो आपने ग्रैटिट्यूड फील किया, एक एक जो आपने गुडनेस, पॉजिटिविटी देखी, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू टू ऑल द डिवाइन एनर्जीज which made possible for the session of this. Thank you, thank you, thank you. Thank you, my magical Thank you. class, Thank you. magical family. Thank you, everyone. Thank you. On Friday. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. ma'am. Thank Thank you to Anna-ji. Thank you, everyone. Thank you, Swarna ji. Thank Can you, I share, everyone. Swarna ji? Thank you, everyone. Thank you. Yes. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you. जिन लोगों को देर हो रही है, they want to leave, they have other commitments, आप लोग जा सकते हो। जिन लोगों को शेयर करना है कि इस मैजिक बुक से आप क्या सीख कर जा रहे हो, क्या चेंजेस आप खुद में लाए हो और आप उसको कंटिन्यू करो, शेयर। यस। एंड जिन लोगों को देर हो रही है, बिकॉज सेशन आज ज्यादा लंबा टना है, आप लोग जा सकते हो। Okay. Thank you. Thank you so much. Yes. हाँ, yes, Anusha ji. Swarna ji, a very big thank you. I'm very grateful to you. आपने आशमीन मैम का जो क्लासेस, मास्टर क्लास का भेजा, I joined her and I'm seeing tremendous changes in myself. मेरा जो मतलब कितनी पॉजिटिव चीजें हो रही हैं, I can't tell you. The biggest achievement is जो जैसा मुझे rented house चाहिए था यहाँ पे, we got it. Wow. I can't tell you, it was so difficult. यहाँ पे क्या है, in Scotland it's very easy to get मतलब अपना घर लेना है तो वो आसानी से मिल जाता है, properties are available. लेकिन एक rented house, it was a challenge. पता नहीं कैसे, मैंने अरविंद सर से भी बात की, उन्होंने बोला आप visualize करो. Within 2 days I got it. Wow. And yesterday evening, you know, we got the keys, and the landlords, they are so polite, so humble. They are taking personal interest. You put curtains like this, I'll come with you. वो खुद मतलब everything is going so smoothly. Wow, amazing, amazing. And amazing. in my health, मेरा एक health breakdown था, उसके लिए मैंने master class join की. 100%, you know, what I am doing, I like to share with everyone. मैं ये अंजू सचदेवा वो concentrated gratitude कराते हैं, बहुत अच्छा 1 घंटा, और उसके बाद एनी मिरर वर्क कराते हैं, उसके बाद सर की प्रेयर होती है, और सर की प्रेयर के बाद इट्स सो डिवाइन, फुल ऑफ डिवाइन, एंड देन यू नो मैम की क्लास चलती है. मैम की क्लास चलते चलते मुझे नींद आ जाती है, बिकॉज इट्स टू लेट हियर, बट यू नो आई एम एंजॉयिंग अ लॉट. रात को मैजिक स्टोन करना, सुबह फिर से ग्रेटिट्यूड लिखना, इट्स सो अमेजिंग एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू यू. आपने भेजा, मैंने ये मास्टर क्लास ज्वाइन की. And you know, हिंदी में एनी मिरर बुक कराती है, तो you know, one day I read
and she loved my reading so much that second day she asked me कि कल अनुषा जिसने read किया था वो है क्या? Amazing, amazing. I'm so happy. And अच्छा, you know, और मैं आपसे पर्सनल मैं चाहती थी, मतलब मेरा क्या है टाइमिंग्स का, फिर वो रात को मैम की क्लास करके या जो भी, you know, 2 days back my son lost his mobile. उसको वो मोबाइल मिल गया जाके. Of course he has to hunt a lot. तो ये छोटी छोटी चीजों I'm so grateful. Great, great. Very nice, very nice. Congratulations and loads of happiness. So much. Great, great. कोई भी कुछ डाउट हो, you can connect with me. Yeah, sure, And, sure. मैं सॉरी, मैं आज भूल गई. न्यू पीपल, मैं ग्रुप में ना अपना मेरा एक मैजिकल फैमिली करके एक ग्रुप है. ओके, वो मैजिकल फैमिली ग्रुप हमेशा रहेगा. सेशंस जब होंगे न्यू ग्रुप बनता है उस मंथ के हिसाब से. बट जो ये मैजिकल फैमिली है ये मेरा मेन ग्रुप है, तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी. आप लोग वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना. जिन लोगों को भी हमेशा के लिए टच में रहना है, मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा टच में रहें एंड आप लोग हर किसी को उस ग्रुप में ज्वाइन होना है. वहां पर जो भी क्लासेस होते हैं, फ्यूचर कितने सारा कुछ होता रहता है, मैं उसमें डाल देती हूँ. कुछ क्लासेस पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं, कभी कुछ, तो जो जिसको जो मन वो ज्वाइन करो, कुछ ना कुछ सीखते रहो एंड यू विल ऑलवेज बी इन टच विद अस. ठीक है, वो हमारा मैजिकल फैमिली है. एवरी मॉर्निंग हम लोग उसमें एक ग्रैटिट्यूड लिखते हैं एंड वी आर ऑल अ वेरी हैप्पी मैजिकल फैमिली. ठीक है, तो वो मैं लिंक दूंगी. उसके बाद जब आप लोग ज्वाइन कर लोगे फिर मैं इस ग्रुप को डिलीट करूंगी. सो ओके, एनीवन एल्स, एनीथिंग? मैम जो ग्रुप में वीडियोस वगैरह हैं, ये ऑडियो सॉरी, वो रहेगा ना अगर मुझे देखना हो दोबारा, जो ये क्लास चल रही है? मेरे यूट्यूब चैनल पर है ना. अच्छा, यूट्यूब चैनल में सर्च. ओके, हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल में सारे वीडियोस है. ओके, ठीक है, थैंक आप लोगों ने, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो. इतना सब मेरे को दे दो बस सब्सक्रिप्शन. मैंने कर दिया है. ओके, या I also have sharing. हाँ, बोलो रानी. मैंने जैसे ये प्रैक्टिसेस करी, मेरे हस्बैंड के उनके चाइल्डहुड फ्रेंड से थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो उन्होंने 8 months तक बात नहीं करी. लेकिन मैंने ये 777 वाली टेक्निक करी और बहुत ग्रैटिट्यूड्स लिखे. नाउ अगेन दे आर वेरी मच हैप्पी. वाओ, वेरी गुड. हेलो दी. यस. और एक मनी के रिगार्डिंग भी है. जैसे लास्ट टाइम जब बिग बाजार बंद हुआ था तो मेरे हेल्थ में ब्रेकडाउन से तो मेरे 12,000 रुपीज वहां ऐसे चले गए थे. लेकिन अभी हम लोगों ने अपने बैंक अकाउंट्स क्लोज करे तो मुझे 1,10,000 मिलने वाले थे. उन्होंने मुझे 1,22,000 दिए. तो मैंने बोला कुछ मिस्टेक हो गई. बोले नहीं, आपका सेविंग अकाउंट है. तो वो सारी अमाउंट जितनी गई थी वो मुझे मिल गई. वाओ, वेरी नाइस. ग्रेट, ग्रेट रानी, कांग्रेचुलेशंस. यस, थैंक यू दी. अच्छा, सुधा जी दिख रहे हैं मुझे. आज सुधा जी से कभी बात नहीं हुई. सुधा जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हो? आप अनम्यूट करो खुद को. बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत डेली सुनती हूँ लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं करती हूँ. मैं कविता गौर की मम्मी हूँ. उन्होंने मुझे ये सब जोड़ा अच्छा, है. कविता गौर की. ओके, हाँ, मैं लखनऊ से हूँ, वो दिल्ली में रहती है. ओके, वेरी गुड, ग्रेट. थैंक पूरा यू. मैंने सुना आपका, बहुत अच्छा लगा और काफी मेरी इच्छाएं भी पूरी हुई है इसमें. वाओ, वेरी नाइस, जा रही थी काफी. हाँ, वेरी नाइस. वाह, बहुत अच्छा. ग्रेट. स्वर्णा, एक बात शेयर करनी है मुझे. हाँ आंटी. कल शाम को मैं वॉक करने गई ना, हाँ. तो मैं आपकी पोयम अपनी 2 बेस्ट फ्रेंड को सुनाई. हाँ. दोनों इतना खुश हुई. बोले क्या बात है. बोले अब हम भी अपने को ऐसे करेंगे. बहुत खुश हो गई वो. मैं बोली मिरर में देखना और अपने को यही पोयम याद करके बोलना.
बहुत खुश। पोएम आप उसमें डाल दीजिए व्हाट्सएप पे। मैंने ग्रुप में डाला ना कल, पोयम डाला, हाँ, ऑडियो डाला। ऑडियो डाला, वो उनको वो- सुनाया। हाँ, थैंक बहुत यू। अच्छा, थैंक यू सुवर्णा, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू। I love you, auntie. Thank you. We all love you, Suvarna ji. थैंक यू वेरी मच। I love you सुवर्णा all. जी ओल्ड मेंबर्स भी कुछ बोल सकते हैं क्या? अरे ओल्ड मेंबर्स क्यों नहीं बोलोगे? आप तो मेरे दिल के ज्यादा करीब हो। सब दिल के करीब है ऐसे। हाँ, I want to tell you something. I am leaving. I Okay, have okay, five yes, minutes. yes, Asma. And it was a wonderful experience. मैंने मैजिक बुक पहले बहुत बार पढ़ा है, लेकिन जिस तरीके से आपने समझाया हर एक चैप्टर को और जिस तरीके से मैंने प्रैक्टिसेस की, so I can see the difference in my life, in my thoughts. Even अगर मेरी मॉम भी, मेरी माँ से मेरी रोज बात होती है, तो वो अगर मेरे फादर के बारे में कुछ बोलती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कंप्लेन कर रही हैं। ठीक है, उन्होंने ये, लेकिन उनके अंदर अच्छी होंगी ना, उनके अंदर अच्छाइयां भी होंगी, तो आप उनकी अच्छी चीजों को देखो, तो आपको ये वाली चीजें शायद दिखना बंद हो जाएंगी या कम हो जाएंगी। सो आई थिंक दिस इज अ डिफरेंस कि कोई भी अगर कोई चीज बोलता है या कंप्लेन करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे थोड़ा सा समझाऊं। सो वो डेली बेसिस पे हो रहा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, एंड आई विल ऑलवेज रिमेम्बर दिस। थैंक यू। Great. We will also remember this amazing Asma. Thank you. With 10 cats. 10 ki 8? 8 cats. Okay. Thank you so much. Sonali, thank you. Thank you. Yes, Bharti, पुरानी बड़ी बोलो। आई वुड लाइक टू शेयर मेरा फिटनेस के तरफ कभी उतना इंक्लिनेशन नहीं था, तो जब मैंने आपका फर्स्ट टाइम कोर्स किया लास्ट ईयर, आई फॉलोड लॉट ऑफ थिंग्स, ग्रैटिट्यूड एटीट्यूड हमेशा था, एंड योर सेशंस रियली हेल्प मी। फिर जब हम एवरेस्ट बेस कैंप के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, तो सब लोग फिजिकली प्रिपेयर कर रहे थे। लाइक वी हैड अ ग्रुप ऑफ 9 people, मोस्ट ऑफ द पीपल वर डूइंग फिजिकल प्रिपरेशन, बट मेरा मेंटल, फिजिकल एंड ये इमोशनल, आप ग्रैटिट्यूड वाला पोर्शन भी बोल सकते हो, मेरा तीनों प्रिपरेशन साथ में चल रहा था। तो इवन बिफोर गोइंग टू माउंटेन्स, नेवर बीन टू माउंटेन्स ऑन अ ट्रैक, मतलब हार्डली मैंने 100 meters 200 meters ऐसा ट्रैक किया होगा, कभी लाइफ में नहीं ट्रैक किया था। बट इवन बिफोर गोइंग, जो आपने जैसे सिखाया था, फ्यूचर के हिसाब से आप ग्रैटिट्यूड करो कि आप सक्सेसफुली कंप्लीटेड, एंड जो भी आपने टेक्निक्स बताई थी, उस हिसाब से मैंने बहुत गॉड माउंटेन को बहुत ग्रैटिट्यूड किया था कि आपने मुझे बहुत सेफ सिक्योर रखा है, कभी मुझे तकलीफ नहीं हुई। मुझे एक भी दिन, टचवुड 14 to 17 days we did not get bad weather in single day, कभी हमें बारिश नहीं मिली, कभी हमें एक्सेस धूप नहीं मिली, कभी स्नोफॉल वैसा नहीं मिला। मतलब हम होटल पहुंच जाते थे, उसके बाद जो होता था तब होता था, बट ड्यूरिंग आवर जर्नी इट वाज ऑलवेज एज इफ कि ना माउंटेन गॉड्स मेरे को एज अ माय माउंटेन की मैं चाइल्ड हूँ, और मुझे इतना स्मूथ उन्होंने, इतना डिफिकल्ट जर्नी इतना स्मूथ करा दिया, जस्ट लाइक वॉक इन द पार्क। प्यार से So, लेके गए। एकदम प्यार से बहुत। एंड दिस आई थिंक 50% रोल प्लेड द विल पावर एंड माय ग्रैटिट्यूड्स beforehand, even before touching the mountain feet. And the moment we touch mountain feet, मैंने सबसे पहले प्रणाम किया, and I said कि thank you for giving me this opportunity to climb on you. Every day I would hug a tree and say a gratitude note to tree कि थैंक यू, इस ऐसे पहाड़ों में आप पेड़ हो तो हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, एंड डीप बैक होम जस्ट सेंड सम मैसेजेस टू माय फैमिली दैट वी आर सेफ, क्योंकि नेटवर्क नहीं होता था वहां पे। तो ऑल दीज ग्रैटिट्यूड, यू नो, दे वर्कड लाइक मैजिकल, एंड पीपल वर इन ऑ कि कैसे किया, मतलब तुमने कैसे किया। तो आई थिंक gratitude plays a very, very important role in anything you do. Thank you, Suvarna ji. I just want to hug you. मैं तो चाहती हूँ हम लोग पूरा फैमिली मिलके आपका 25th सेलिब्रेट कर दें एकदम अच्छे से। आपने जितना हमें दिया है ना, you have touched our life in such beautiful way.
कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, एंड द रीजन इज यू. थैंक यू सो मच. I love you, Bharti. ये लो hug. Thank you. Thank you. Yeah. चलो, ये हाँ, ऐसा नहीं है कि लास्ट बार हम मिल रहे हैं. वी विल ऑलवेज कीप मीटिंग, है ना. इतने सारे लोगों को कितने समय से वी आर कनेक्टेड. तो इट वाज अ सेशन बट वी आर नाउ कनेक्टेड. तो स्टे कनेक्टेड, स्टे इन द ग्रुप. कभी आपको कुछ ऐसा चैलेंज आए, आस्क इन द ग्रुप. कभी कुछ मैजिक हो, शेयर इन द ग्रुप. ठीक है. बी एक्टिव एंड यू विल ऑलवेज ऑलवेज, मतलब आपके पास मैजिक हमेशा रहेगा. Yes, keep learning, keep reading magic book, keep doing practices, and love you all. Love you, love you. Also, there's a request, take a session on Power Book. Power book. Yes, I've never done Power Book with anyone, so if you can plan sometime taking session on Power Book, it will be really good. ठीक है, next power book ही लेंगे. It is very good. ठीक है, power book. Okay, ठीक है. चलो. So bye bye everyone. Bye. Thank you. Love you. Bye. Thank you. Love you. Thank you. Thank you. Bye. Bye, everyone. Bye. Bye, everyone. Thank you, Swarna ji. जाओ जाओ, आप लोग जाओ, मैं लास्ट में जाऊंगी. मैं भी यही करती हूँ मैम, लास्ट में जाऊंगी. नहीं, आज लास्ट है ना, आप लोगों को विदा करके जाऊंगी. फिर पहले आप करते रहोगे. Bye Monica. Love you. Bye. Love you too, Dee. Thank you so much for the session, for all teachings. Thank you. Bye संगीता जी, bye सुधा जी, bye नीलम जी. इतने सारे नाम है ना जो अभी तक लास्ट डे हो गया लेकिन शायद शक्ल भी नहीं दिखाए. आप लोग सबको भी थैंक यू. इनविजिबल दोस्तों, थैंक यू. बाय बाय. Thank you, magical family. Thank you, magical family. Thank you all of you. Thank you.